तो गया। आप सभी को नमस्ते। ठीक है, 3:32 हो गए। ये विकल्प नामक पुस्तिका पर चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम अब तक 3 सत्रों में हम विकल्प पुस्तिका में जो लिखा है उसको हम पढ़े, और वो जो पढ़ा है उसके पीछे का जो एक ऐतिहासिक जो एक भूमिका है, जो बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किए थे। और अब हम विकल्प पुस्तिका के अंत में लगभग 110 परिभाषाएं दिए हैं। तो कल सत्र के बाद मैंने उन परिभाषाओं को क्रमशः कुछ मुख्य परिभाषाओं को चुनकर इस डॉक्यूमेंट में डाल दिया है, जो आपके स्क्रीन में भी नज़र आता होगा। कुछ लोगों ने इसके मैंने व्यूइंग साइज को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, संयोग से वो इस सॉफ्टवेयर में हो पाया। तो आशा है कि इसको आप ठीक से अभी अपने फ़ोन या जो भी डिवाइस है उस पर देख पा रहे होंगे। और एक बात मुझे कहनी थी कि हमारे एक मित्र ने हमको ध्यानाकर्षण कराया कि हम बार बार आदरणीय नागराज जी या पूज्य नागराज जी को लेखक बोलकर हम संबोधित कर रहे हैं, जबकि लेखक तो बहुत सारे लोग होते हैं। उन्होंने दर्शन लिखा है, इसीलिए ये प्रणेता कहना इनको मैंने गरिमा में होगा, तो हम प्रणेता रूप में ही इनको संबोधित करेंगे। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जब भी लेखक कह रहे हैं तो एक दर्शन के प्रणेता के रूप में ही है ना। तो दर्शन प्रणेता का मतलब प्रोपाउंडर, वैसे एक शब्द बनता है इंग्लिश में, प्रोपाउंडेड बाय ऐसे, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध भी किया है, तो इस अर्थ में वो लेखक है ना। तो प्रणेता एवं लेखक ये पूरा भाषा बनता है। तो जब भी हम लेखक कहेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हम प्रणेता की ही बात करने हैं। सामान्य रूप से जो लेखक शब्द से हम समझते हैं वैसे आशय नहीं है। तो ये पूरा हो गया, 3:34 हो गया, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वप्रथम जो परिभाषा हमको नंबर 93 में मिला है, विकल्प है ना। और अच्छा, तो ये एक्सटेंड करने से ये हाईलाइट नहीं होगा, बट ठीक है, इसको मैं केवल यहाँ माउस रख देता हूँ। विकल्प, तो विकल्प का परिभाषा दिया है, परंपरा सहज गति में प्राप्त समस्याओं का समाधान है ना। तो समस्या का समाधान ही विकल्प है। तो किसी भी समय में कोई यदि व्यक्ति किसी वस्तु के लिए विकल्प देता है तो वो किसी प्राप्त समस्या के समाधान के अर्थ में उसका विकल्प देता है ना। तो ये विकल्प जो है ये भौतिक विकल्प भी हो सकता है, जैसे हम पहले हल चलाते थे तो बैल से चलाते थे, अभी उसके लिए विकल्प ट्रैक्टर आ गया है ना। तो ये भौतिक विकल्प हो गया। वैसे ही मनुष्य के व्यवहार के विकल्प के लिए भी, व्यवहार के समस्या के लिए भी विकल्प हो सकता है, व्यवहारिक समस्याओं के लिए। वैसे ही बौद्धिक समस्याओं के लिए विकल्प हो सकता है और आध्यात्मिक समस्याओं के लिए विकल्प हो सकता है। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि परंपरा में कोई खामी है, कोई कमी है, उसको पूरा करने के लिए जब प्रस्तुत किया गया उसका नाम विकल्प है ना। और हम शायद कल सवेरे उसका समय आएगा, कल सवेरे हम देखेंगे, कल प्रातः 9:30 बजे कि इसके मुख्य विकल्पात्मक बिंदु कौन से हैं इस दर्शन में। थोड़ा सा उस पर छांटा था 2-1 वर्ष पहले, एक डॉक्यूमेंट बनी थी उसी समय, उसको हम देख लेंगे। तो ये जितनी भी परिभाषाएं दिए हैं परिभाषा संहिता में, उसको अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान तथा मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसमें मैंने उसको बांटा है। तो सर्वप्रथम हम अस्तित्व दर्शन संबंधी परिभाषा को ले लेंगे ताकि वस्तु को हम एक साथ ठीक से मैंने परीक्षण कर पाए, निरीक्षण कर पाए। अस्तित्व का मतलब, एक मिनट, अस्तित्व है ना, अस्तित्व का परिभाषा दिया होना, निरंतर होना, सहज रूप में होना। तो क्या मतलब हुआ इसका? अस्तित्व का मतलब जिसका विनाश नहीं है, ये मिटेगा नहीं, है ना, ये होने के रूप में है ही और सहज रूप में है, इसको कोई बना नहीं रहा है। तो ये अस्तित्व का परिभाषा हुआ, ठीक है ना। तो अस्तित्व के मिटने की कोई संभावना नहीं है, ये इस परिभाषा में निहित है। दूसरा, अविभाज्य। क्या अविभाज्य है? व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु, शून्य को ही व्यापक वस्तु कह रहे हैं, है ना। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तुओं का निरंतर क्रियाशीलता, निरंतर वर्तमान रहना, ये अविभाज्यता है, ठीक है। तीसरा परिभाषा लिखा है भ्रम। भ्रम व्यापक वस्तु का नाम है। तो ये 3 परिभाषाओं में ही हमको बहुत सारा स्पष्टता मिलती है। व्यापक वस्तु का नाम ही भ्रम है ना। और भ्रम क्या है? ये नीचे दिया है, सर्वत्र विद्यमान जड़ चैतन्य प्रकृति में से के लिए प्राप्त सत्ता। जड़ प्रकृति में साम्य ऊर्जा संपन्नता, चैतन्य प्रकृति में संवेदना एवं संज्ञानीयता, ठीक। तो व्यापक वस्तु ही शून्य है ना, यहाँ के परिभाषा में नहीं है, परंतु शून्य का मतलब क्रिया शून्यता। जैसे मेरे और ये लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में खाली स्थली है, इसको शून्य कह सकते हैं क्योंकि ये क्रिया शून्य है उस अर्थ में। यहाँ पर कोई स्थूल रूप में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये शून्य को ही व्यापक वस्तु कह रहे हैं। व्यापक सर्वत्र विद्यमान है ना, इसी व्यापक वस्तु का नाम ब्रह्म है। तो एक ही वस्तु के 2 नाम हो गए, व्यापक और ब्रह्म। ये व्यापक ही जड़ चैतन्य प्रकृति में प्राप्त सत्ता है ना, यही ऊर्जा के रूप में, मतलब इसी से ये या इसमें रहते हुए ये नियंत्रित है, ऐसा भाषा बनेगा। तो नियंत्रण का जो आधार है ये सत्ता है। तो व्यापक वस्तु ही नियंत्रण का आधार है, ये सत्ता हो गया, ठीक। और इसमें क्या अविभाज्य है? एक एक वस्तुओं का निरंतर क्रियाशीलता होना, ये निरंतर वर्तमान है, ये वर्तते रहता है ना। तो क्रिया नहीं है ये नहीं कह रहे। पहले ही 4 बिंदुओं में हम देख सकते हैं कि क्रिया के होने को स्वीकारा है, क्रिया के ऊर्जित होने को स्वीकारा है, उसी को यहाँ सत्ता कहा है ना। जड़ और चैतन्य 2 प्रकार की क्रियाओं की बात हो रही है, उसी को प्रकृति कह रहे हैं। और ये 2 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, है ना, ये व्यापक वस्तु में है, ये कह रहे हैं, ठीक। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है ना, इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्य है ना, और जगत जो है ये शाश्वत है, और जगत जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में है, और जो जगत है जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में, ये उसमें संपृक्त है ना, उसमें अविभाज्य है, ठीक है। तो मैंने जो बाकी सारे व्याख्याएं हैं, जैसे व्यापक क्योंकि सर्वत्र विद्यमान है इसीलिए व्यापक अपने आप निराकार हो गया, इसके साकार होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक। और व्यापक को ही मानव व्यवहार दर्शन और यदि परिभाषा संहिता में भी होगा तो व्यापक वस्तु को ही ईश्वर, लोकेश इत्यादि दूसरे नाम से भी इंगित किया है। इसका मतलब ईश्वर भी सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर व्यापक वस्तु ही है, और ये सब एक ही वस्तु है, ठीक। तो इस परिभाषा से हमको इस दर्शन के जो एक मूलभूत जो एक तथ्य है ना, एक फंडामेंटल मूल तत्व कि जो है सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में अस्तित्व है, इसी को सहअस्तित्व कह रहे हैं, ये बहुत ही स्पष्ट होता है इन 4 परिभाषाओं से। आगे बढ़ते हैं। अनंत,
जो गणितीय विधि से गणना समझ में नहीं आया, होने की संभावना रहे, कल्पना में हो, समझ में नहीं आया हो, ज्ञात होने की संभावना हो, इसको अनंत कह रहे हैं। तो अनंत संज्ञा प्रकृति को दिया जा रहा है ना। तो आदरणीय नागराज जी को जो बताया गया था या जो वो पढ़े थे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, कि सत्य ही ज्ञान है और ज्ञान अनंत है, वो अनंत शब्द इन्होंने क्रिया के लिए रख दिया है, ठीक है ना। तो इस परिभाषा से, इस विधि से यदि हम उस वाक्य को पुनर्परिभाषित करने जाएंगे तो क्या बनेगा, सत्यम ज्ञानम व्यापकम और ब्रह्म, मतलब ब्रह्म उसका, उसकी संज्ञा हो गई है ना, बृहत है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म है। तो इस अर्थ में हमको एक बेसिक शिफ्ट ब्रह्म के भी परिभाषा में और संपूर्ण प्रकृति को स्वीकारा है, ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है। उनके परंपरा में उन्होंने जहाँ से शुरू किया उसके तुलना में भारत के ही 6 दर्शनों में से अन्य दर्शनों ने इसको स्वीकारा है, जैसे प्रकृति के अस्तित्व को, है ना। सांख्य बोल के एक दर्शन है, तो ये एक सांख्यकारी का ईश्वर कृष्णा बोल के एक व्यक्ति ने लिखा है, उसमें भी लिखा है कि मैंने प्रकृति को उन्होंने उसमें स्वीकारा है ना। परंतु प्रकृति तथा ईश्वर के बीच जो संबंध है वो उसमें स्पष्ट नहीं है। तो ये अविभाज्य है, ये होगा नहीं होगा ऐसे लगता नहीं ऊपर ऊपर से देखने से, नंबर 1। नंबर 2, यदि मतलब मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तक का नाम विकल्प है, तो ये किस अर्थ में ये चीज़ विकल्प हो गई उसको थोड़ा सा दर्शाने के प्रयत्न है ये। जैसे योग सूत्र में जो भाषा उपयोग हुआ है वो ईश्वर का शब्द उपयोग हुआ है ना। ऐसा मानते हैं जो विद्वान हैं कि पतंजल जी का जो योग सूत्र है वो सांख्य दर्शन को ही अपने मूल ग्रंथ के रूप में मानता है, मतलब उसकी जो मेटाफिजिक्स है, उसका जो दार्शनिक जो बैकग्राउंड है वो सांख्य दर्शन है, और योग सूत्र जो है वो सांख्य दर्शन में दिए तत्वों को ज्ञान करने के लिए जो तरीका है ना, जो साधना की पद्धति है, वो पतंजल का योग सूत्र है, ठीक है। जो सब, अब तो योग तो बहुत ही फेमस हो गया है हर जगह पूरे विश्व में, परंतु योग के 8 अंगों में से मतलब जो प्रथम अंग के पहले एक हठ योग नाम की एक मैंने प्रक्रिया है, वो अभी विश्व में ये हुआ है, प्रचलित हुआ है, तो ये अनंत हो गया। फिर लिखते हैं अजीर्ण परमाणु। तो अजीर्ण परमाणु शब्द से हमको दिखता है कि परमाणु के, थोड़ा 1 मिनट के ऊपर चले गया, परमाणु शब्द से हमको ये समझ में आता है कि प्रणेता ने परमाणु को स्वीकारा है, परमाणु के अस्तित्व को स्वीकारा है। परमाणु को ये कहा है कि ये सबसे छोटी इकाई है जो व्यवस्था के स्वरूप में हम पाते हैं, इससे कम में, है ना, परमाणु का जो परिभाषा है वो ऐसा दिया है, इससे कम में व्यवस्था नहीं पाते, उससे कम में परमाणु अंश ही मिलते हैं। तो वे सब मिलकर एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करने वाला सबसे छोटा इकाई, इसका नाम है परमाणु, है ना। तो परमाणु के तृप्त होने में जितने अंशों की आवश्यकता सुनिश्चित रहती है, उससे अधिक अंशों का गठन होना, विकिरणीयता प्रभाव को प्रसारित करते रहना और अपने से कुछ अंशों को विसर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहना, ठीक। तो प्रकृति के दर्शन के संदर्भ में अस्तित्व कैसा है उसको बता दिया। प्रकृति के दर्शन के संदर्भ में अजीर्ण परमाणु की व्याख्या, तो तृप्त परमाणु के रूप में जीवन परमाणु को पाया है, उसको गठनपूर्ण परमाणु संज्ञा है, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार से आवश्यकता से अधिक, तृप्ति के लिए जितना अंशों की आवश्यकता है उससे अधिक अंश होने से उससे विकिरणीय प्रभाव का बहिर्गमन होना, और यही इसी को फिर विसर्जन के रूप में कह रहे हैं, है ना, इसको अजीर्ण परमाणु कह रहे हैं। जीवन वस्तु, ये आपको याद होगा, ये सारे शब्द हमने विकल्प के प्रथम सत्र में पढ़े थे, उसका परिभाषा यहाँ दिया है। जीवन, जीवन वस्तु का मतलब क्या है, जीने की आशा, इच्छा, विचार, आशा विचार इच्छा रितंबरा अनुभव सहज प्रमाण प्रस्तुत होना, ठीक है, ये जीवन वस्तु है। तो जीवन को गठनपूर्ण परमाणु के रूप में देखा है, और इसी को फिर चैतन्य इकाई कह रहे हैं, और इसी का नाम जीवन है क्योंकि इसमें जीने की आशा समाहित है। तो ये भार बंधन तथा अणुबंधन से मुक्त और आशा बंधन से युक्त पाया जाता है।
तो ये हमको चैतन्य इकाई के लिए एक भिन्न परिभाषा मिलती है। जो शब्दों का चयन है यहाँ पर आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा तथा अनुभव। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, जो नागराज जी ने बार बार कहा है कि ये जो भाषा है ये परंपरा का है ना, और परिभाषा उनका है, नहीं तो नए भाषा का ही आविष्कार करना पड़ता। और परंपरा में क्योंकि इस आशय से कई शब्दों को गढ़ा गया है ना, तो उन्हीं आशयों को लेकर या उन शब्दों को लेकर उन्होंने मतलब तद्भव विधि से इन शब्दों को उपयोग किया गया है। मतलब ये भाषा से जो ध्वनि है उससे वो वस्तु हमारे में भास हो जाए, इस विधि से इन शब्दों का चयन किया गया है। इसीलिए परिभाषा की महत्व हमको इस रूप से समझ में आती है। तो ये हमको जीवन वस्तु का परिभाषा मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस जीवन वस्तु में ये नहीं कह रहे हैं कि केवल आत्मा है ना। इसका शायद विश्लेषण हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे, शायद कल सवेरे के सत्र में। जड़, ऊपर जो प्रकृति, क्योंकि परमाणु की बात हो गई थी, तो परमाणु जड़ का ही भाग है, या परमाणु ही मिलकर जड़ अवस्था है। तो पदार्थ और प्राण अवस्था सहज क्रियाकलाप जो जितना लंबा चौड़ा ऊंचा रहता है वह उतने ही विस्तार में क्रियाशील रहना। वो पदार्थ तथा प्राण अवस्था मतलब मिट्टी, पत्थर, मणि धातु तथा वन वनस्पतियों को प्राण अवस्था कह रहे हैं, है ना। तो इसको मिलके जो है ये इसको फिर जड़ कह रहे हैं, ये चैतन्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मिट्टी, पत्थर, मणि धातु और जो वन वनस्पतियां हैं इनमें चैतन्य नहीं है, इनमें जीव नहीं है। जीव को यदि हम चेतना संपन्नता मानेंगे तो ये चेतना संपन्न नहीं है, ये ऊर्जा संपन्न है ना। इससे बहुत एक फंडामेंटल डिफरेंस बहुत सारे माने विचारों से और अन्य दर्शनों से यहाँ पर एक भेद हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है ना। कि क्योंकि हमको पता ही है कि कुछ दर्शन या कुछ विचारधाराएं ये मानती हैं कि जो प्राणियाँ होती हैं क्योंकि उनमें माने श्वसन प्रक्रिया दिखती है और है ना, उसको लिविंग बीइंग्स के रूप में पहचानते हैं। तो लिविंग, नॉन लिविंग और कॉन्शियस है ना, इसमें भेद नहीं कर पाते। नॉन लिविंग को ही जड़ का है, परंतु जड़ और चैतन्य को जो भेद करने जाते हैं तो धीरे धीरे ये हो जाता है कि हर चीज में चेतना है। अब ये समझ में आता है कि चैतन्य इकाई चेतना संपन्न है ना, और इसका नाम जीवन है, ये अपने में गठनपूर्ण परमाणु है। और जो जड़ वस्तु है और ये जो चेतना संपन्नता है चैतन्य परमाणु में, ये व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने से है ना, भीगे रहने से ये चेतना संपन्नता इसमें है ना, आ जाती है या पाई जाती है, ऐसा भाषा बनेगा। और जो भी जड़ वस्तु है, ये जड़ वस्तु ऊर्जा संपन्न है उसी व्यापक वस्तु में रहते हुए, है ना। तो व्यापक वस्तु एक होते हुए भी जड़ वस्तु में ऊर्जा के रूप में है और चेतना, ये चैतन्य इकाई में चेतना के रूप में है। तो ये जो क्वालिटी है इनके संपृक्तता है ना, इनके कंबाइंड व्यू से हमको समझ में आता है, ठीक है। इसके मिलन से है ना, इनके साथ रहने से, इसका उसमें भीगे रहने से ये ऐसा बनता है। जगत, भौतिक रासायनिक संसार को जगत कह रहे हैं। तो ब्रह्म सत्य है ऊपर बता दिया, और जगत मिथ्या नहीं है, जगत है। जगत के होने को भौतिक रासायनिक संसार है ना माना है, उसी को फिर ऊपर जड़ अवस्था या पदार्थ एवं प्राणावस्था के क्रिया के रूप में इसको माना है, इसको जगत कह रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक रासायनिक संसार यदि जगत है तो फिर मानव जगत में नहीं जीव जानवर है, तो चैतन्य इकाई फिर जगत का भाग नहीं है, ऐसा बनता है इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है। इसके बाद का परिभाषा है जीवावस्था, जीने की आशा सहित अनेक वंश के रूप में वर्तमान है। ये जीव अवस्था, इसीलिए उसको जीव कहा है। मानव को जीव ने, मानव को ज्ञान अवस्था कह रहे हैं, है ना। इस दोनों में जो वस्तु है उसका नाम है जीवन, ठीक। तो ये मतलब एनिमल किंगडम की डेफिनेशन होगी, जो जीने की आशा सहित अनेक वंश के रूप में वर्तमान है, इसका नाम है एनिमल किंगडम। ये एक प्रकार से जीव अवस्था का परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। और ये परिभाषित हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके होने को स्वीकारा है ना। तो आदमी भी है, भालू भी है, पेड़ पौधे भी है और पत्थर भी है, ये सारे ही हैं अस्तित्व में। गति, तो अस्तित्व में मात्र स्थिति नहीं है होने के रूप में, ये वर्तते रहता है और इसमें गति भी है। तो इसमें लिखा है स्थानांतरण परिवर्तन त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार।
ठीक है, तो परमाणु की गतियों में घूर्णन गति तथा वर्तुलात्मक गति एवं कंपनात्मक गति को स्वीकारता है ये दर्शन, मध्यस्थ दर्शन। और ये जो घूर्णन गति है, वर्तुलात्मक गति के कारण ये हमको स्थान में स्थानांतरण है ना के रूप में दिखता है, और इसी को त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, है ना। तो गति का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ठीक है। तो स्थिति जो हो गया वो त्व सहित व्यवस्था। तो ये दर्शन ये प्रतिपादित कर रहा है कि प्रत्येक इकाई, प्रत्येक वस्तु अस्तित्व में, है ना, जो जड़ और चैतन्य वस्तु है, ये त्व सहित व्यवस्था है। उसका एक त्व है जो उसका स्वभाव और गुण है, और ये उसकी मौलिकता है। इस मौलिकता सहित वो बड़े व्यवस्था में, है ना, पूरे व्यवस्था में वो भागीदारी करता है। ऐसा नहीं कि ये उससे आइसोलेटेड है। इससे क्या हमको समझ में आता है कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ, है ना, उसका कोई संबंध है, ठीक। प्रत्येक वस्तु का बाकी वस्तुओं के साथ कोई संबंध है ना, और ये भागीदार करने के अर्थ में, होने के अर्थ में है, उस व्यवस्था के अर्थ में है। तो संपूर्ण प्रकृति को ही व्यवस्था के अर्थ में प्रतिपादित किया गया है इस दर्शन में। नंबर 59, परमाणु ज्यादा कम से मुक्त त्व सहित व्यवस्था। देखिए बहुत ही सटीक परिभाषा। इसका मतलब क्या है? ये त्व सहित व्यवस्था है। त्व सहित व्यवस्था का मतलब परमाणु वो इकाई है जो अपने किसी एक आचरण को, निश्चित आचरण को प्रस्तुत करती है और व्यवस्था में है, ठीक है ना, और इससे कम भी नहीं हो सकता, और इससे बड़े वस्तु को फिर परमाणु नहीं कह रहे हैं। ज्यादा कम से मुक्त, है ना। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज की, जो सही साइज की जो भी वस्तु मिलती है जो तो सहित व्यवस्था में है, इसका नाम है परमाणु। समग्र व्यवस्था में भागीदार ये भी होता है, इसका नाम है, इसको लिखा है उपयोगिता पूरकता सहज मूल इकाई जड़ प्रकृति के रूप में, ठीक है। तो उपयोगिता पूरकता का मतलब क्या होता है? कोई भी अवस्था या कोई भी इकाई अपने से पीछे की अवस्था के लिए, है ना, पूरक होता है, और अपने से आगे की अवस्था के लिए उपयोगी होता है। ये उपयोगिता तथा पूरकता का माने परिभाषा है। तो यह परमाणु का परिभाषा यहाँ पर है। इसके पहले पूर्व में हम अजीर्ण परमाणु के परिभाषा को देखें, वैसे ही भूखे परमाणु का भी परिभाषा है, और एक तृप्त परमाणु है ना। तो इस दर्शन में प्रकृति के दर्शन के अंतर्गत परमाणुओं की प्रजातियों को इस विधि से बताया गया है ना, और प्राण अवस्था को बताया गया है। प्राण अवस्था के मूल में जो पाया जाता है वो प्राण कोशा, नंबर 60 में प्राण कोश, उसमें लिखा है प्राण सूत्र, रचना तत्व, पुष्टि तत्व का संयुक्त रूप में रचित रचना, और श्वसन प्रश्वसन सहित रचना विधि सहज रचना प्रवृत्ति संपन्न इकाई, ठीक है। तो पेड़ पौधों के भी माना है, और पेड़ पौधे जिस फंडामेंटल तत्व से बने हैं उसका नाम है प्राण कोशा। जैसे जड़ या पदार्थ अवस्था परमाणु से बना है, वैसे ही ये पेड़ पौधे जिससे बने हैं उसका नाम है प्राण कोशा, ठीक है। तो इस प्राण कोशा के मूल में, हम प्राण कोशा के बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, परंतु मूल में एक प्राण सूत्र होता है। ये प्राण सूत्र एक प्रकार से अभी जिसको हम मैंने यदि अभी के विज्ञान से जोड़ के देखना चाहते हैं तो मोटा मोटी इसको आरएनए, डीएनए या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसा मान सकते हैं। उसमें एक रचना तत्व होता है और पुष्टि तत्व होता है। तो ये जो पुष्टि तत्व है इसको जनरली प्रोटीन के से संबंधित देखा जाता है, और रचना तत्व को हार्मोन से संबंधित देखा जाता है ना। और ये एक एनकेसिंग में होता है, उसमें भी पानी होता है, एक रसायन जल होता है, इसके संयुक्त रूप में रचित रचना जो श्वसन प्रश्वसन करता है। तो ये विरल पदार्थ को लेकर अन्य विरल उससे, मतलब उस विरल पदार्थ को मैंने चेंज करके दूसरे विरल पदार्थ को छोड़ देता है, इसका नाम है श्वसन प्रश्वसन। इसी से प्रजनन भी होता है ना। तो दर्शन प्रकृति को स्वीकार रहा है, और प्रकृति में परमाणु और प्राणकोशा को प्रतिपादित कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देने का मुद्दा है कि आदरणीय नागराज जी फॉर्मल एजुकेशन कभी प्राप्त नहीं किए, है ना। वो कभी स्कूल गए ही नहीं, और वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में उन्होंने कोई पुस्तक वगैरह नहीं पढ़ी है ना। तो जो भी सिमिलैरिटी दिख रहा है आधुनिक विज्ञान आज के दिन जहाँ तक पहुँचा है 2020 तक, आधुनिक विज्ञान और दर्शन में जो वैज्ञानिक पक्ष है, जो भौतिक विज्ञान के बारे में जो बातचीत है ना, जो भी लिखा है, ये अस्तित्व सहज है ना। ये कंट्राइव नहीं है, मतलब उसमें लिखा है इसीलिए इसमें आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी भिन्नता भी है वो भी अस्तित्व सहज, ठीक है ना। कई जगह ऐसा लगता होगा कि इसमें जो लिखा और आधुनिक विज्ञान जो मानता है वो भिन्न है, वो सारा शोध का मुद्दा है।
61 पदार्थ अवस्था पद भेद से अर्थ भेद को प्रकट करने वाला। इसको कल या परसों मैंने इस परिभाषा को बताया था। इसको फिर पदार्थ अवस्था कह रहे हैं, है ना। ये क्या पद है? हमने कल 4 पदों के बारे में बात किया था, है ना। बट यहाँ पर ये पद भेद का मतलब है कि ये केवल पदार्थ की बात हो रही है। अदरवाइज हम पद के बारे में जब बात कर रहे थे तो हम प्राण पद, है ना, फिर भ्रांत पद, देव पद, दिव्य पद, इस रूप में हम स्टेटसेस के बारे में, है ना, पदों के बारे में बात किए थे। इसके बाद आता है प्राण पद चक्र। तो यहाँ तक क्या है, अस्तित्व में जो इकाइयां और जो वास्तविकता पाई जाती है उसको होने के रूप में परिभाषित किया है प्रणेता ने। इसके बाद जो भी यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसके प्रकटन के क्रम को, जिसको नियति क्रम भी कहा है, उसको बताया है नीचे के परिभाषाओं में। तो प्राण पद चक्र में क्या हो रहा है, पदार्थ से प्राण, है ना, तो प्राण सूत्र का होना और पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था होना तथा प्राणावस्था से पदार्थ अवस्था में परिणति है ना। ये स्थूल रूप में भी हमको आज समझ में आता ही है। बिना परमाणु को देख के हमको दिखता है कि पौधा होता है, पौधा, वहाँ हम कुछ उसके लिए खाद, गोबर कुछ डाल देते हैं, है ना, कभी यूरिया भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने से उससे जितने भी तत्व चाहिए प्राण उसको ले लेता है, लेके वो पुष्ट होता है, उसके बाद पुनः विरचित होकर उसी मिट्टी में मिल जाता है। इसको कह रहे हैं प्राण पद चक्र। पदार्थ से प्राण तथा प्राण से पद। तो ये एक चक्र के रूप में, होने के रूप में वस्तुएं हैं, उसके फंडामेंटल जो मूल इकाई है पदार्थ और प्राण है, इनके बीच में जो अंतर संबंध है अब इसको बता रहे हैं, है ना। ये भी प्रकृति के दर्शन का भाग है इस मध्यस्थ दर्शन में। इसके बाद आता है भ्रांति पद। तो इसी पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था होने के पश्चात, किसी भी धरती, कोई भी धरती समृद्ध होने के पश्चात उसमें कुछ योग संयोग वश, है ना, एक घटना विधि से चैतन्य परमाणु का होना, गठन पूर्ण परमाणु का होना पाया जाता है। तो इसमें जीने की आशा हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि प्राण अवस्था से ही कुछ प्राण कोशिकाएं मिलकर एक जीव शरीर को तैयार करते हैं। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये जैसे यहाँ पर हम लोग जहाँ रहते हैं, कई बार धूप के बीच जब गर्मी होती है और बारिश हो जाती है, एक एक दो दो घंटे में कीड़े तैयार हो जाते हैं। अब वो अंडे से भी हो सकते हैं, है ना, और ये भी हम मान सकते हैं कि वो पत्ते से ही हो गए। ये भी वैज्ञानिक शोध का मुद्दा है, लोग इस पर शोध किए भी हैं, है ना, बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस ऐसे ही उसको बताते हैं। अभी हाल में कोई कर्म दर्शन का सत्र हुआ था आपका, उसमें शायद बताया गया। परंतु कुल मिलाकर जीव शरीर का होना, प्राकृतिक विधि से जीव शरीर प्रकट हो रहा है ना, ईश्वर के पेट से नहीं निकल रहा है, न ही कोई इसको बना रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। और अपने आप होने से जो जीवन परमाणु है इस जीव शरीर को चलाना शुरू करता है, ठीक है, वो जीव अवस्था के रूप में होता है। तो ये भ्रांति पद में आ गया। कौन आ गया? वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में भ्रांति पद में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, जीवों के समान जीते हुए मानव का भ्रमित मानव पद में हो रहा है ना। तो मानव जीवों के समान जी रहा है एवं भ्रमित मानव पद से पुनः जीव चेतना पद में होने का चक्र, जीव अवस्था से भ्रांत मानव रूप में होना और भ्रांत मानव जीव रूप में होने की आवर्तन क्रिया, है ना। इसमें एक आवर्तन क्रिया दिख रही है। तो मानव जीवों के सदृश जीने का मतलब क्या है? जीवों में जो आंशिकता में दीनता, हीनता और क्रूरता दिखती है वो मनुष्य में फुल फ्लेजेड है ना। अच्छे से दीनता और माने बढ़िया से हीनता और बढ़िया से क्रूरता पूर्वक मनुष्य जीते हुए दिखता है। मानव में कल्पनाशीलता भी देखा जाता है और हमारे जितने भी मतलब भ्रमित मानव का जितने भी लक्ष्य है जीने का, उद्देश्य जो है, उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन जो है, वो पांच संवेदनाओं की तृप्ति और आहार निद्रा भय मैथुन के रूप में दिखता है। और उसमें जो भी ऐष्णाओं का जो स्वरूप है वो विकृत अवस्था में दिखता है, उसके सार्थक स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि फिर ये भी प्रश्न बनता है कि भ्रमित मानव को जन बल कामना, धन बल कामना और यश की कामना तो रहती ही है ना। हम ये भी मैंने सर्वेक्षण में आता ही है कि 1-2 जनरेशन पहले तक लोगों के 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 भी संतान होते थे, तो वो जन बल कामना के अर्थ में ही था, है ना। तो क्या वो पुत्रेष्णा है ना। तो वो पुत्रेष्णा का विकृत स्वरूप है, उसके आरंभिक एक कोई क्रम में है ना। आगे जाके पुत्रेष्णा क्या है वो एक अलग टॉपिक है, जो जागृति या विकसित चेतना के अर्थ में उसको हम देखेंगे आगे कभी। दूसरा देवपद चक्र, तो ये भ्रमित मानव भ्रम में रहते हुए किसी समय,
है ना, जागृति लायक ज्ञान उनमें हो जाता है ना। ये होने से वो देव पद चक्र में हो जाता है। इसका नाम है मानव चेतना। तो मानव चेतना संपन्नता में क्या हो जाता है, दृष्टि विषय और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। अमानवीय दृष्टि विषय स्वभाव की जगह मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इसको गुणात्मक विकास कह रहे हैं, है ना। इस गुणात्मक विकास के रूप में देव चेतना और देव चेतना से ह्रास होकर मानव चेतना में परिवर्तित होना, इसको देवपद चक्र कह रहे हैं। ठीक है, तो मानव से देव मानव, देव मानव से मानव, अब ये वापस पीछे नहीं जा सकता, इसको संक्रमण कह रहे हैं, है ना। ये प्रथम संक्रमण है, यही संक्रमण क्रिया पूर्णता की संक्रमण है ना। तो गठन पूर्णता में क्या हो गया, जड़ से चैतन्य हो गया, चैतन्य वापस जड़ नहीं हो सकता। वैसे ही ये चैतन्य में ही ये जो है ये मैंने देवपद चक्र में आ जाना, क्रिया पूर्णता हो जाने से एक संक्रमण हो गया, ये वापस नहीं जा सकता। इसी संक्रमण को आगे बढ़ाने से क्या होता है, वो दिव्य चेतना में उपकार प्रवृत्ति प्रधान विधि से नित्य वर्तमान आचरण पूर्णता उपकार प्रवृत्ति सहज प्रमाण में जीना, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता में आ जाना बराबर दूसरा संक्रमण है ना। इसमें यदि देखेंगे तो दृष्टि में मात्र सत्य रह जाना, है ना, विषय में भी मात्र शून्य रह जाना, है ना, शून्य मतलब व्यापक वस्तु, ठीक है, और स्वभाव के रूप में कृपा और करुणा जुड़ जाना, दया कृपा करुणा हो जाना, ये दिव्य पद है। ठीक, ये दृष्टापद प्रतिष्ठा का प्रमाण देना, ये दिव्य चेतना का तात्पर्य है ना, दिव्य पद में होने का तात्पर्य है। और इसको प्रमाणित करने का क्रम एक अलग चीज है। ठीक, और देव पद चक्र में जब तक रहते हैं तो तब उसमें स्वभाव धीरता वीरता उदारता तथा दया रहता है, उसमें कृपा और करुणा नहीं रहता है। तो कृपा करुणा जुड़ने से प्रेम का अनुभव होना और प्रेम का प्रमाणित होना, दोनों ही चीजें नंबर 41 दिव्य पद में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। वस्तु, तो वस्तु किस चीज को कह रहे हैं, वास्तविकता को जो प्रकट करता है वो वस्तु है ना। तो व्यापक वस्तु भी वस्तु है और जड़ भी वस्तु है, दोनों को ही वस्तु कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जड़ की वास्तविकता नहीं है, चैतन्य की वास्तविकता नहीं है, ये दोनों ही वास्तविकता को प्रकट करते हैं। होना रहना का मतलब ये स्थिति गति के रूप में है। तो ये हम नोटिस करेंगे कि अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उसको भी स्पष्ट किया दर्शन में, इनके आपस के अंतर संबंधों को भी स्पष्ट किया है, इनका प्रकटन क्रम कैसा होता है वो भी स्पष्ट किया है ना। ये कुछ चीजें हमको नहीं मिलती हैं। हालांकि कोई भी दर्शन इन मुद्दों को लेकर कोई प्रतिपादन करता ही है ना, कि संसार का प्रकटन कैसे हुआ और है ना चेतना का प्रकटन कैसे हुआ, और फिर मोक्ष का मतलब मोक्ष होने के लिए या ज्ञान होने के लिए क्या करना पड़ता है, या स्वर्ग मिलने के लिए क्या कर्म करने पड़ते हैं। प्रत्येक दर्शन को इतनी चीजों को बताना ही पड़ता है, यहाँ पर इस विधि से बताया है। 117 नंबर सत्य। सत्य में लिखा है, अब देखिए, सत्ता में संपर्क प्रकृति, केवल ब्रह्म को सत्य नहीं कह रहे हैं, व्यापक वस्तु को भी सत्य कहा है, और इसको सत्ता में संपर्क प्रकृति को फिर सत्यता, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है इस दर्शन में। ये नीचे आता है तो सत्य में यहाँ पर लिखा है स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, है ना। तीनों को मिलाकर फिर सत्य कह रहे हैं, है ना। व्यापक वस्तु को सत्य या ब्रह्म को सत्य इस अर्थ में कहा है कि वह अपरिवर्तनीय है, परंतु उसके साथ इकाई भी है। तो व्यापक और इकाई को जोड़कर जो भाषा बनता है उसका नाम है सत्यता। सत्यता के तीन पक्ष भाग बन जाते हैं, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, है ना। ये सत्यता का परिभाषा है। तो स्थिति सत्य में यदि देखेंगे तो सत्ता में संपर्क प्रकृति, है ना, इसकी तो हम बात कर लिए। तो ये स्थिति के रूप में, नित्य वर्तमान के रूप में अस्तित्व में ऐसा हम देखते हैं। वस्तुगत सत्य का मतलब है प्रत्येक इकाई में, जड़ और चैतन्य इकाई में, प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म का सहज वर्तमान, है ना। तो ये एक नया हमको एक वाक्य मिलता है, वस्तुगत सत्य, है ना। ये सत्य के ही स्तर हैं। और वस्तु स्थिति सत्य जो देश काल दिशा को स्पष्ट करता है ना। जैसे मैं अभी इस समय में ये मानव तीर्थ के कैंपस में, है ना, इस समय में 4:04 में 2020 में, ठीक है ना, आपसे जो भी दिशा आप जहाँ पर बैठे होंगे उतने दिशा में मैं बैठा हूँ, ये वस्तु स्थिति सत्य है ना। थोड़े समय में समय भी बदल जाएगा, मेरा स्थान भी बदल जाएगा, आपकी दिशा भी बदल जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं यहाँ कहीं था ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यदि मैं ये तर्क करूँ कि थोड़ी देर बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, इसीलिए तुम्हारा यहाँ रहना या मेरा ये यहाँ रहना अपने में मिथ्या है,
ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये एक रिलेटिव ट्रुथ है ना। ये सापेक्षता में, प्रकृति की जो सापेक्षता है और मनुष्य में जो सापेक्षता का जो अध्ययन होता है उसको दर्शाता है वस्तु स्थिति सत्य, ठीक है। नहीं तो हमारा कोई नाम ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नाम तो कुछ ही दिनों के लिए, फिर नाम बदल देते हैं। अभी भी लोग नाम बदलते हैं, है ना, वो एफिडेविट दे के नाम बदल देते हैं, ठीक है ना। शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है, तो यदि शरीर परिवर्तनशील होता है कि शरीर है या नहीं, है ना। तो यदि हम कह लेंगे कि शरीर परिवर्तन होता है इसीलिए सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य अपरिवर्तनीय होना चाहिए, है ना। तो अपरिवर्तनीय वस्तु को ही यदि मैं सत्य बोलने जाऊंगा तो शरीर परिवर्तनीय है इसीलिए सत्य नहीं है, ठीक। तो फिर ये कठिनाई आती है हमको, जिसको हम कहेंगे एक व्यवहारिक कठिनाई, है ना, इसको प्रैक्टिकल कठिनाई कहेंगे। तो फिर बिना शरीर का आदमी होता नहीं, यह प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, ठीक है, और उसको स्वीकारना ही पड़ता है ना। इस बिंदु को लेकर अनेकों विद्वान, अनेकों दर्शनकार हजारों वर्षों से जूझे। इसको सामान्य सर्वेक्षण से भी हमको पता चलता है, मैं खुद भी उसको कई जगह उसको देखा हूँ, पढ़ा हूँ। कोई भी दर्शन में, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो या सांख्य दर्शन हो, है ना, या मीमांस हो या वेदांत हो, इसको लेकर जूझे हैं। उसका उत्तर क्या है एक अलग मुद्दा है ना। क्योंकि जो वस्तु दिखता है वो बदलता है, बदलने वाली वस्तु सत्य नहीं हो सकती। न बदलने वाले वस्तु को यदि मैं सत्य बोल देता हूँ तो बदलने वाले वस्तुओं का क्या करें, है ना, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो फिर फाइनली इस पहले न बदलने वाले वस्तु के ही अस्तित्व को यदि स्वीकारूं, उसमें यदि मैं तदाकार होने का प्रयत्न करूं, तो बदलने वाले वस्तुओं को नकारना पड़ेगा, तो उसमें सारे संबंध नकार जाएंगे, हमारा शरीर भी नकारना पड़ेगा, ये जितना जगत है, संसार है, इसको भी नकारना पड़ेगा। होते हुए ये कहना पड़ेगा कि मैं नहीं, है ना। आदमी यहाँ पहुँच जाएगा, और पहुँचा ही है ना। अनेकों लोग यहाँ तक पहुँचे तर्क करके, है ना। तो तर्क विधि से, तर्क की सीमा यहाँ पर समझ में आती है कि तर्क विधि से जब हम विश्लेषित करने जाते हैं या यथार्थ को स्थापित करने जाते हैं, उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई इस रूप में आता है। यहाँ पर ये जो सत्यता को, तो सत्य को, व्यापक वस्तु को सत्य कहा, और सत्यता को स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य करने से जो हम बोलते हैं कि मेरे मन में जो पहली बार जो भाषा बनी थी, इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी ने तो नारियल को फोड़ दिया, है ना। मैंने द कोकोनट हैज़ बीन ब्रॉट आउट वाइड ओपन। तो जो नारियल होता है बाहर से लगता है कि ऐसा है ना। तो उसको खोलने से एक ऊपर का शीत निकलता है, अंदर और कुछ मिलता है, उसको भी फोड़ने से अंदर माल दिखता है और उसमें थोड़ा पानी रहता है। तो ये तीनों सत्य व नारियल के तीन शीत जैसे लगे मुझे, कि ये खुलते खुलते तीनों सत्य मिलकर एक कॉम्पोजिट एक होल है। और ये 102 नंबर 100, ये दोनों परिभाषा ने बाबा जी ने 100, है ना, मार लिया, है ना। ये तो इनका सेंचुरी हो गया इसमें, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ये एक आदमी को, मतलब जो आदमी सच्चाई से जूझता है, वो समझने के लिए जूझता है, उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा राहत है। जो लोग मैंने स्वयं के अस्तित्व को लेकर मैंने मतलब पीड़ित रहते हैं, इस मतलब उसको समझने के अर्थ में, है ना, या नहीं समझने के वजह से, और अस्तित्व को लेकर जो पीड़ित रहते हैं, ये 102 और 100 नंबर जो है तुरंत ही एक मैंने क्लैरिटी को लाता है। और जितना हम इसको सोचेंगे उतना ही हमको चमत्कृत करते जाता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है, और मुझे लगता है आप भी ऐसे ही अनुभव किए होंगे। नंबर 110 संपृक्तता, ये पहले मैं कह चुका हूँ, व्यापक, पारगामी, पारदर्शी, है ना। तो देखिए सत्ता के 3 कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, ये सत्ता के गुण हैं। यदि हम उस भाषा को प्रयोग करने जाएंगे, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्यापक वस्तु, एक्चुअली ये सारे शून्य के कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना। क्योंकि वस्तु को सर्वप्रथम जब हम पहचानने जाते हैं, इस अर्थ में पहचानते ही कि यहाँ क्रिया नहीं है, इसीलिए उसका नाम शून्य है, क्रिया शून्य के रूप में। क्योंकि क्रिया नहीं है तो असीम है ये वस्तु, इसीलिए उसका नाम व्यापक है ना। 2 वस्तुओं के बीच पारदर्शी है, तो वो दोनों इकाई, वस्तु मतलब इकाई, एक दूसरे को व्यापक में रहते हुए पहचान पाते हैं, ये उसकी पारदर्शिता है। उसमें ये इकाई में पारगामी है ना, इकाई के थ्रू एंड थ्रू प्राप्त किया जाता है ना, थ्रू एंड थ्रू।
तो इसमें भीगे रहने से इकाई में ऊर्जा संपन्नता हो जाती है, इसीलिए इसका नाम सत्ता है ना, जड़ के लिए। और इसीलिए ये चैतन्य वस्तु के लिए फिर ज्ञान के रूप में या चेतना के रूप में इसको नाम दिया है। इसके लिए और नाम ईश्वर ना, क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्य इसमें प्राप्त मतलब पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ईश्वर है। ठीक है। और इसको लोकेश भी कहा है क्योंकि सभी लोकों का आधार है ये, है ना। लोक मतलब दुनिया, वर्ल्ड, जितने भी ग्रहगोल हैं, इसको यदि हम लोक मानेंगे तो वो सभी का आधार भी, इसीलिए इसको आध्यात्म शब्द से भी इंगित किया गया है ना, क्योंकि ये सभी आत्माओं का आधार के रूप में पाया जाता है। तो एक ही शून्य वस्तु के इतने सारे हमको क्वालिफिकेशन, है ना, गुण, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये सब व्यापक की या भाषा के रूप में जाएंगे तो महिमा और गरिमा के रूप में हमको समझ में आता है। पर इन प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ है। इसमें जड़ चैतन्य, प्रकृति, भीगा, डूबा और घिरा है। ठीक है। ये सामान्य रूप से हमको परंपरागत मैंने दार्शनिक विधाओं में ये हमको सुनने में नहीं आता है, भीगा, घिरा और डूबा। एक शब्द उपयोग हुआ है शायद मानव व्यवहार दर्शन में, आश्लिष्ट और संश्लिष्ट अनुभव दर्शन में आता है ना। तो मैं नागराज जी को पूछा था कि आश्लिष्ट संश्लिष्ट शब्द कहाँ का है, तो उन्होंने कहा कि यह शब्द तो बहुत प्राचीन है, मगर कालिदासा ने मेघदूत में उसका प्रयोग किया है। और वहाँ पर क्या लिखा है कि जो मेघ होता है उसमें जो पहाड़ होता है वो आश्लिष्ट और संश्लिष्ट है, ढका रहता है और घिरा रहता है पहाड़ से, है ना। तो बाई इटसेल्फ काफ़ी एक सुंदर एक मतलब एलेगरी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में है ये। तो पूर्णता के अर्थ में, संपूर्णता के अर्थ में होना ही संपृक्तता है। तो ये 102 में जो स्थिति सत्य लिखा है उसी का संपृक्त होने का जो परिभाषा है 110 में हमको दिख रहा है। ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है इस दर्शन का कि प्रत्येक शब्द का एक बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड परिभाषा हमको दिखता है ना। और बहुत ही माने इंट्रिकेटली वोवन, जो माने बहुत ही ब्यूटीफुल एक वेब के रूप में पूरी भाषा हमको दिखती है। उसकी पूरी एक दर्शन की एक स्ट्रक्चर है और ये मतलब बहुत हाई स्पीड में प्रिपेयर किया गया है ना। इसको हम आप बैठकर यदि सोच के करने जाएंगे तो शायद ही ऐसा बनेगा ही नहीं, यदि बनेगा तो कई वर्ष लग जाएंगे, है ना। तो बहुत ही इंट्रिकेटली वोवन, इसीलिए क्या होता है कि इसके एक कोने को यदि हम छूते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्थिति को मैंने उड़ा दिया तो कुछ ना कुछ उसका उड़ जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कोई वस्तु है, उससे जुड़ी हुई कोई परिभाषा है ना। तो इसको स्थिति सत्य के जगह यदि मैं स्थिति सत्यता कर देता हूँ तो भी प्रॉब्लम आती है ना। इसीलिए इसमें हाथ लगाना बहुत ही माने इम्पॉसिबल टास्क है। लगाना मतलब उसको बिगाड़ना है ना। तो ये 110 तक हम परिभाषाओं को देख लिए। पूर्णता, ये दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो 3 पूर्णताओं की बात करते हैं। अनुसंधान यही है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता तथा आचरण पूर्णता। जड़ परमाणु का गठन पूर्ण हो जाना मतलब उसके गठन में परिवर्तन नहीं हो पाना उसके बाद, जिससे वो उसमें चैतन्यता संपन्न हो जाता है, चेतना संपन्नता बन जाती है उसमें, इसका नाम है गठन पूर्णता। यही चैतन्य इकाई है ना। फिर इस इकाई का क्रिया पूर्ण हो जाना, तो ये पहले 4.5 जीवनी क्रम में जीव अवस्था में जीता है, उसके बाद मानव में ज्ञान अवस्था के रूप में जीता है, उसमें 4.5 क्रियाओं के रूप में जीता है। उसमें प्रिय हित लाभ, है ना, प्रवृत्तियों के साथ जीना, उसके जगह न्याय धर्म सत्य प्रवृत्तियों के साथ जीना, न्याय धर्म सत्य दृष्टि के साथ जीना, उसमें एक संक्रमण बनता है ना। उसमें माने सामाजिकता का स्वीकृति हो जाना, मानव चेतना का स्वीकृति हो जाना, मानवत्व का स्वीकृति का मतलब ज्ञान हो जाना, इसको कह रहे हैं फिर क्रियापूर्णता। और यही आचरण के रूप में अभिव्यक्ति में माने या पूर्णानुभूति में और पूर्णानुभूति के प्रमाण के रूप में हमको फिर आचरण पूर्णता दिखती है ना। एक वाक्य हमको मिलता है किसी एक बुक में कि मैंने गठन पूर्णता से अधिक परिणाम, क्रिया पूर्णता से अधिक अभिव्यक्ति तथा आचरण पूर्णता से अधिक अनुभूति नहीं है ना। बहुत ही सुंदर लाइन है, वो पुनः दोहरा देता हूँ। गठन पूर्णता से अधिक परिणाम, इसके बाद परिणाम नहीं हो सकता, परिणाम का अमरत्व हो गया। क्रिया पूर्णता से अधिक अभिव्यक्ति, है ना, अभिव्यक्ति में न्याय धर्म सत्य से अधिक कुछ अभिव्यक्ति के लिए है नहीं, तथा आचरण पूर्णता से अधिक अनुभूति नहीं है ना। तो
ये तो हम संपूर्णता के अर्थ में व्यापक और इकाई को देख लिया। प्रत्येक इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, तो केवल इकाई को नहीं, इकाई के वातावरण को भी स्वीकारा है। तो एक प्रकृति में जो भी हमको माने जो भी प्रभाव पाए जा रहे हैं उसका भी बहुत ही विस्तार अध्ययन और विश्लेषण इस दर्शन में हमको दिखता है ना, जो भौतिकवाद और कर्म दर्शन के अध्याय 3 में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा है ये, हम चौथे पेज पे हैं, वी आर अबाउट 45 मिनट्स इन, हाफ वे इन। ठीक है, तो अब ये जो 5 सूत्र हैं है ना, ये पूरा हमने जो ऊपर बात किया इसी को इन 5 सूत्र से बताया जा सकता है। सब क्रम से ही है, 119 से लेकर 123 बढ़िया ढंग से। ठीक है, सहअस्तित्व, सत्ता में संप्रयुक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, है ना, यही अनुभव होता है, यही साक्षात्कार होता है, इसी का बोध होता है, इसी का अनुभव होता है। इसमें वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और स्थिति सत्य, तीनों सत्य समाये है ना। ये सहअस्तित्व स्थिति सत्य के रूप में है और ये संपूर्ण, ये जो बाकी का है वस्तुगत सत्य के रूप में समझ में आता है। तो अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व के रूप में होना, व्यापक सत्ता में संप्रयुक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में होना, यही सहअस्तित्व है। इस सहअस्तित्व में परमाणु में विकास क्रम पाया जाता है। ये परमाणु में अनेक अंशों का प्रस्थापन विस्थापन होना। विकास क्रम का मतलब वो गठन पूर्णता के दिशा में जा रहा है ना। तो जैसे मैंने कहा, इसको टेलियोलॉजिकल कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस हैज अ डायरेक्शन, है ना, ये अनिश्चित नहीं है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद सहअस्तित्व में विकास होना, विकसित रूप में परमाणु की, है ना, ये माने जड़ परमाणु ही विकसित होके गठनपूर्ण परमाणु हो जाना। इसी गठनपूर्ण परमाणु में ये जीवों के साथ जीवनी क्रम के रूप में जीना, और सहअस्तित्व में जागृति क्रम मतलब मानव के रूप में अपने आप को मानव शरीर मानकर जीता है, इसको जागृति क्रम कहा। जागृति क्रम अपने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ तो 2 लाइन में हमने लिखा है इधर, परंतु यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम देखेंगे तो कई लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास 119 से लेकर 123 तक का लिख दिया है ना, प्रणेता एवं लेखक ने। तो 122 से 123 भी एक लंबी प्रक्रिया है, 121 से 122 भी एक लंबी प्रक्रिया है, 120 से 121 भी एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसी में फिर हम पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव से लेकर दिव्य मानव तक, है ना, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तक हम इसमें देखते हैं, है ना। तो यही जागृति का मतलब है। तो सहअस्तित्व में जागृति को यदि देखेंगे, इसमें लिखा है सत्ता में संप्रयुक्त प्रकृति में से के लिए, सहज का मतलब ज्ञान अवस्था में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता तथा आचरण पूर्णता की प्रमाण परंपरा, है ना। तो ये पूरा मतलब प्रमाणित भी होना और परंपरा में भी आ जाना, इतना पूरा होना जागृति है। तो जागृति स्थिति में होना और जागृति को प्रमाणित करना, तो फाइनली किसी भी वस्तु का होना उसके प्रमाणित होने से ही माना गया है इस दर्शन में। इसीलिए जागृति तब कह रहे हैं जब जागृति प्रमाणित हो जाए, तब उस संपूर्णता को जागृति कह रहे हैं, है ना। जैसे मुझे गणित आ गया, ये मुझे समझ में आ गया, परंतु मेरे गणित का प्रमाण मुझे प्रस्तुत भी करना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा और तभी उसकी उपयोगिता, तभी उसका कोई माने अर्थ परस्परता में स्पष्ट होता है। ठीक है, आपने किसी ने मुझे गणित समझाया और समझा के मैं चुप बैठ गया और वो मैंने आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है, तो वो जो लिंक है, जिस लिंक से मुझे मिला, उस लिंक का फिर संपूर्णता नहीं हो पा रहा है ना, उसकी तृप्ति नहीं हो पा रही है। तो प्रकृति में अस्तित्व के प्रकटन में वो लिंक टूट रहा है। किसका लिंक? परंपरा का लिंक, है ना। तो ये और एक जो मैंने कहा टेक्टोनिक शिफ्ट, है ना, या प्लूटोनिक शिफ्ट, ठीक है ना। टेक्टोनिक प्लेट होता है धरती के नीचे ना, तो धरती खिसकती है, धरती हिलती है, वो हिलने से, तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है कि इसको फिर परंपरा के रूप में स्थापित करना। जागृति जो है परंपरा में आना अध्ययन विधि से, ये एक बड़ा एक प्रस्ताव है। ये मुझे लगता है अस्तित्व संबंधित शब्दों को हम यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम जीवन या चैतन्य इकाई संबंधित शब्दों को ले लेंगे थोड़ा। इसको तृप्त परमाणु, है ना, गठनपूर्ण परमाणु ही तृप्त परमाणु है। परिणाम का अमरत्व संपन्न जीवन, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए तत्पर होने वाला गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई। ठीक, तो ये अनुसंधान का एक बिंदु है, चैतन्य इकाई को गठनपूर्ण परमाणु के रूप में प्रतिपादित करना, है ना।
गठन शब्द भी परंपरा का है, पूर्ण पूर्ण शब्द भी परंपरा का है ना। गठन और पूर्ण जोड़ने मात्र से परंपरा में ये है ऐसा कहना बनेगा नहीं, है ना। तो गठन पूर्ण परमाणु का स्वरूप एक भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त इकाई के रूप में यहाँ पर, और आशा बंधन से युक्त इकाई के रूप में इसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, और ये संयम का फल है, ठीक है। यही गठनपूर्ण परमाणु, क्योंकि अभी इसको अविनाशी हो गया, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी से न जुड़ेगा न किसी को अपने से जुड़ने देगा। इससे हम कोई भी अंश को निकाल नहीं सकते हैं, है ना। और इसका प्रमाण इस रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे हम हैं तो हमारे से विचार की क्रिया को हटा नहीं सकते, है ना। आस्वादन की क्रिया को नहीं हटा सकते, चयन की क्रिया को हटा नहीं सकते, है ना। इसमें ये जो शक्तियाँ हैं ये अक्षय हो गई। हम कितना भी सोचें, आगे सोचने के लिए जगह बना ही रहता है, तो इसको फिर हम अक्षय शक्ति, अक्षय बल के रूप में भी स्वयं अपने निरीक्षण के रूप में पहचान सकते हैं। यही अमरत्व का साक्षी है ना। ये जो अक्षय शक्ति और अक्षय बल प्रारंभिक हमारे में जो साक्षी है अमरत्व को स्वीकारने के लिए, है ना। क्योंकि एक तो तर्क है ना। तो यदि ये प्रश्न बनता है कि इसको कैसे जांचें, तो अपने में जो अक्षय शक्ति अक्षय बल है इसको स्वीकारने से, है ना, हम अमरत्व है इसकी संभावना को स्वीकार सकते हैं। ये हो गया अमरत्व का भास, इस रूप में होता है, तो यही अमरत्व का भास, ठीक। तो परिणाम का अमरत्व, गठन पूर्णता, इसी को जीवन संज्ञा है। चेतना विकास, चेतना विकास का मतलब क्या है लिखे हैं, जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो जीव चेतना से दिव्य मानव तक का पूरा जो है चेतना विकास का क्रम है। तो जो हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा कहते हैं, तो ये मूल्य शिक्षा इस चेतना के विकास के लिए है ना, या मूल्य शिक्षा के माध्यम से चेतना का विकास होता है। मूल्य का मतलब अस्तित्व में जितने भी भाव हैं उनका अध्ययन, है ना, ये मूल्य शिक्षा का मतलब है। मतलब गुण, स्वभाव और धर्म, है ना, रूप सहित इन सभी का अध्ययन और ज्ञान होना, है ना। ये जीव से मानव, मानव से देव, देव मानव से दिव्य मानव, दिव्य मानव से ऊपर कोई श्रेष्ठता नहीं रहती है। दिव्य मानव का मतलब आचरण पूर्णता और उसका प्रमाण होना, ये दोनों ही हम मिलके फिर उसको आचरण पूर्णता कहेंगे, है ना। तो ये पूरा चेतना विकास 29 नंबर परिभाषा में हमको मिलता है। उसका अगले नंबर का परिभाषा है 30 नंबर का चैतन्य, ये तो हो गया है, इसको स्किप कर सकते हैं। 31 चिंतन। देखिए चिंतन शब्द का मतलब क्या है ना, अभी हम मतलब रूम में बैठे रहते हैं और मैंने बिस्किट खाते हैं और कोई पूछता क्या कर रहे हो, हम बोलते चिंतन मनन कर रहा हूँ, है ना। तो चिंतन का परिभाषा क्या है, इच्छा शक्ति में से के लिए परिमार्जन क्रिया, है ना। इच्छा शक्ति में जो परिमार्जन होता है, ठीक है, वो चिंतन पूर्वक होता है और अंततः वो अनुभव मूलक विधि से प्रकट होता है। अनुभव मूलक सोच विचार विधि सहज प्रकटन होना, ठीक। तो हमारा जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो चित्रण क्रिया है, वो अभी तक के स्मरण, अभी तक के संस्कार, अभी तक के शिक्षा के परिणाम में कार्यरत है, जिसको जीव चेतना कह रहे हैं, या अध्ययन में कार्यरत है ना। यदि हम ये प्रश्न पूछेंगे कि जीव चेतना और मानव चेतना के बीच में क्या है, फिर अध्ययन है ना। अध्ययन में क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है, अवधारणा होता है, अवधारणा के बाद बोध होता है, बोध के बाद अनुभव होता है, ठीक है। तो इसमें फिर विकसित चेतना का ज्ञान होता है ना। साक्षात्कार में विकसित चेतना का ज्ञान होता है, तो वहीं से फिर मानव चेतना क्या है इसका ज्ञान उस साधक को, उस अध्ययनशील व्यक्ति को पता चलता है साक्षात्कार पूर्वक। तो ये हो गया मैंने चिंतन। 32 में जीवन ज्ञान। जीवन ज्ञान को लिखा है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को समझना और समझाना, है ना। तो जीवन ज्ञान पूरा कब हुआ, अनुभव के साथ हुआ, है ना। तो संपूर्णता का बोध होता है, अनुभव के पहले बोध की पूर्णता पाई जाती है। पूर्णता का मतलब क्या है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का बोध होता है ना। इसके बाद अनुभव होता है, ठीक। तो ये हो जाना बराबर जीवन ज्ञान होना। दूसरे भाषा में अनुभव होना बराबर जीवन ज्ञान होना, है ना। उसके पहले उसके आंशिकता में बोध, उसके आंशिकता में प्रतीति, उसके आंशिकता में आभास, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये 32 में जीवन ज्ञान। वापस यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो आत्मज्ञान नहीं लिखा है। देखिए बहुत एक एक चीज को यदि हम ऐसे देखेंगे विकल्पात्मक विधि से,
कहीं भी ये नहीं लिखा जा रहा है कि आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान कि आत्मा ही अमर है और माने बुद्धि चित्त वृत्ति नश्वर है, या आत्मा ही सत्य है और बुद्धि चित्त वृत्ति या मन बुद्धि अहंकार नश्वर है, या वो मतलब मिथ्या है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। ठीक है ना। जीवन ज्ञान की बात हो रही है और उसको अनुभव से जोड़ा जा रहा है, और प्रणेता ने पहले ही ये सत्यापित किया है कि ये ज्ञान समाधि में उनको नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया है जीवन ज्ञान। और पुनः यहाँ पर हमको एक डिस्टिंक्ट है ना, एक मैंने बहुत ही क्लियर, एक स्पष्ट हमको भेद दिखता है यहाँ पर जो लिखा है इसमें। दर्शन, दर्शन करने का मतलब क्या है? स्थिति गति या रूप गुण स्वभाव धर्म सहित स्वीकृति मूल्यांकन वर्तमान प्रणाली। एक मिनट, ये ऊपर गया। दर्शन नंबर 42 है ना। दर्शन में क्या है? स्थिति गति। ठीक है, तो दर्शन के लिए परिभाषा जो दिया है परिभाषा संहिता में, मुझे अचानक याद आया अभी, बहुत ही बढ़िया है। उसमें लिखे हैं दर्शक द्वारा दृष्टि सहित दृश्य को यथावत जानने मानने की क्रिया। बहुत ही सुंदर परिभाषा है दर्शन की, है ना। दृष्टा द्वारा दृश्य सहित दृष्टि सहित दृश्य को यथावत जानने मानने की क्रिया ही दर्शन है। तो ये जो दृश्य है इसमें क्या दिखता है? स्थिति और गति दोनों दिखता है। तो केवल स्थिति है ये भी नहीं कह रहे, केवल गति ये भी नहीं कह रहे, स्थिति और गति का अविभाज्य स्वरूप है। उसका वापस विश्लेषण किया है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में। तो दर्शन होने का मतलब है कि रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में स्थिति और गति का ज्ञान होना, का समझना बराबर दर्शन। नहीं तो उसके पहले क्या है? अपूर्ण दर्शन। तो केवल रूप यदि दिख रहा है, जैसे अभी YouTube से मान लीजिए मैं आपको देखता हूं तो आपको रूप मात्र दिखता है, तो ये मैंने आपका दर्शन किया मगर केवल रूप का दर्शन किया, ये अपूर्ण दर्शन हो गया। इससे ज़्यादा यदि आप कैसे सोचते हो, किस प्रकार के व्यक्ति हो, है ना, आपको मैंने आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी प्रवृत्तियाँ कैसी है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये चीज़ें जब मुझे समझ में आती है ना, मेरे आकलन में आती है, तो ये गुणों का दर्शन हुआ आपका। तो रूप और गुण दोनों का हुआ। इसी के साथ मानव के रूप में आपकी मौलिकता क्या है ना, ये जब मैं देख पाता हूँ, मानव होने की नाते आपकी सार्वभौम मौलिकता क्या है, ये जब मुझे ज्ञान होता है, ये जब मैं देख पाता हूँ, देखने का मतलब समझना है ना, तो मैंने आपका स्वभाव का भी दर्शन किया। और होने के रूप में आप कैसे हैं, है ना, आपके बारे में जो अंतिम सच्चाई है वो क्या है, मतलब आपको मैं जीवन स्वरूप में देख लूँ, मन वृत्ति चित्त बुद्धि तथा आत्मा के अविभाज्य स्वरूप में देख लूँ, है ना, और आपका धर्म आनंद धर्म के रूप में होना, है ना, इसको मैं देख लूँ, तो ये संपूर्णता में दर्शन हुआ, ये हम कहेंगे। ये जो संपूर्णता में दर्शन होना है ना, ये तो रूप गुण स्वभाव धर्म भाषा हो गया। ठीक है ना, रूप तो दिखता ही है, केवल भाषा तक नहीं है, गुण स्वभाव धर्म तो भाषा से भी इंगित है। ये पुनः भास आभास प्रतीति अनुभूति, चार स्टेटसेस में, चार स्थितियों में, है ना, चार माने डेप्थ में दिखता है ना। तो मात्र हम जैसे जीवन आनंद धर्मी है ये कल्पना मात्र करने से हमको दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। दर्शन संपूर्णता के दर्शन का भास हुआ, है ना। तो भास के परिभाषा दिया है अनुभव दर्शन में, है ना, अस्तित्व संपूर्णता को स्वीकारना बराबर कि अस्तित्व संपूर्णता की स्वीकृति बराबर भास, है ना। तो ये हुआ भास होना, रूप गुण स्वभाव धर्म के सम्मिलित रूप में देखना, तो दर्शन हुआ। क्या हुआ? दर्शन का भास हुआ। क्या है? अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति बराबर आभास, है ना। उसमें गुण और स्वभाव भी दिख जाना या समझ में आना बराबर आभास। ये जब रुक जाएगा तो चालू कर, इसको कैसे सुनेंगे? आपके फोन में देखो, उसमें आ गया होगा ना। खत्म होने के बाद इसमें स्विच करता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो वो व्यवधान के लिए
पता नहीं अचानक हमारा बहुत सारा डेटा शायद हम लोग ज़्यादा दूर बैठे हैं तो यहाँ डेटा ज़्यादा उपयोग होता है, ये हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से हो। तो हम लोग दर्शन से दृश्य में आ गए थे, व्यापक वस्तु में से के लिए अविभाज्य रूप में होना, इसको दृश्य कह रहे हैं, है ना। तो केवल व्यापक वस्तु का होना ये दृश्य नहीं है, ठीक है ना। काफी सारा जो हमको परंपरागत विधि से भी जो सुनने में आता है, देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं तो आम आदमी हूँ, है ना। अज्ञानी व्यक्ति को जो परंपरागत विधि से जो सुनने में आता है, और मैं उसको बहुत सीरियसली भी लेता हूँ, क्योंकि किसी भी दर्शन का अध्ययन करना मतलब हम उसमें 10 से 12 कभी कभी 20 वर्ष लगाना पड़ता है उस दर्शन में क्या लिखा है उसको समझने के लिए। हम ऊपरी ऊपरी से सुने हुए बातों को नहीं मान सकते कि फलाने दर्शन में ये लिखा है या फलाने दर्शन में ऐसा नहीं लिखा है ना। कम से कम 10 वर्ष तो लगाना चाहिए या 5 वर्ष तो लगाना चाहिए, उसके पहले हम कैसे बोले। परंतु जो सामान्य रूप से दृश्य के रूप में, ज्ञान के अवस्था में दृश्य के रूप में जो सुनने में आता है, उसमें तो यही मिलता है कि मैंने केवल है ना शून्य की ही वो होती है। जबकि यहाँ पर दृश्य के रूप में क्या लिख रहे हैं, व्यापक वस्तु में से के लिए अविभाज्य रूप में होना। इसके कारण के रूप में यदि हम गेस करें, है ना, ये अनुमान पूर्वक यदि मैं अपना गेस करूं, क्योंकि ना हमको समाधि हुआ है, ना हम कभी प्रयत्न किए उसके लिए, ना अन्य किसी दर्शन का वैसे अध्ययन किया हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो भी मध्य दर्शन में जो भी कहा जा रहा है वो जीवन के संपूर्णता में, संयम की क्रिया में अवधारणा भी हो रहा है बुद्धि में, है ना। तो वस्तुगत सत्य का स्थान जो है ये बुद्धि है, तो उसमें प्रकृति का होना और प्रकृति में जो प्रकटन है ये बुद्धिपूर्वक चित्रण तक समझ में आ रहा है। इस पूरे को दर्शन का भाग माना गया है ना, तभी वो आके व्यवहार में जुड़ पा रहा है ना। तो आत्मा में जो अनुभव हो रहा है वो बुद्धि में बोध होके, वो बुद्धि में जो बोध हुआ उसका संकल्प होना जीने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जागृति को प्रमाणित करने के लिए, उसका चिंतन चित्रण पूर्वक तुलन विश्लेषण होना, ये एक प्रकार से स्टेप डाउन होता है, तो पूरा संसार उसमें जुड़ जा रहा है, ठीक है ना। यदि जीवन के ऐसे अवस्था, क्योंकि इकाई को जीवन के रूप में पहचान पाते हैं, इतना तो हम बोल ही सकते हैं, हम पहचान पाते हैं दर्शन के माध्यम से, तो इसमें मतलब हम कह सकते हैं शायद कि कोई ऐसी अवस्था की यदि कल्पना करें जिसमें जो दृश्यात्मक जो अस्तित्व है ना, ये समाप्त हो जाता है, ठीक। और मैंने एक शून्य जैसी स्थिति का यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है, तो उस अनुभव का व्याख्या यदि हम उनसे सुनेंगे तो यही मिलेगा कि उसमें शून्य ही मिलता है। शून्य जैसी, वो शून्य वस्तु क्या है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, परंतु इसमें अनुभव का बोध और बोध का है ना चिंतन चित्रण पूर्वक पूरा हो जाना, इस पूरे को फिर दृश्य कह रहे हैं, है ना। दृष्टा कौन है, इसको समझ के समझाने वाला, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, और है ना ये वस्तु स्थिति सत्य को समझना और समझाने वाले को फिर दृष्टा कह रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पहले एक आदमी दृष्टा नहीं है ना। तो या तो हम अभी किसका दृष्टा है, आंशिकता के दृष्टा है। आंशिक दर्शन होता है हमको, उसी के अनुसार हमारा दृष्टा भाव बना रहता है, दृष्टा भाव भी नहीं, हमारा दृष्टत्व तो बना रहता है ना। और उसमें अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोष, तो हमको दिख भी रहा है कम, संपूर्णता दिख नहीं रही है, और उसमें भी दोष सहित ही देख रहे हैं, तो उस दोष के बिना हम देख ही नहीं पा रहे। कुल मिलाकर मुद्दा ये है। तो वास्तविकता जैसी है वैसे देखना, वो जीवन के दूसरे अन्य क्रियाओं से होता है, उसी का नाम फिर साक्षात्कार, बोध और अनुभव की क्रियाएं हैं। 17 नंबर में इच्छा, दर्शन एवं उसके प्रकटन की संयुक्त चिंतन क्रिया का चित्रण करना, इसको इच्छा कह रहे हैं ना। जो दर्शन हुआ, अनुभव में अनुभव ज्ञान होना, अनुभव होना, फिर उसका दर्शन बुद्धिपूर्वक होना, ठीक। और इसका संयुक्त चित्रण क्रिया को जो हम व्यक्त करते हैं, चिंतन क्रिया को जो चित्रण पूर्वक जो व्यक्त करते हैं, इसका नाम है इच्छा। तो मध्य दर्शन में जितने भी परिभाषाएं हैं जीवन के, ये सारे अनुभव मूलक विधि से दिए हैं, इसीलिए उसको कई बार अध्ययन विधि से बिठाने में काफ़ी हमको परेशानी होती है, क्योंकि वो परिभाषा रहता है अनुभव मूलक और हम चल रहे हैं अध्ययन विधि में, तो वो भी समझना थोड़ा सा समय लगता है। जीवन मूल्य मात्र आनंद नहीं है, सुख शांति संतोष और आनंद, क्योंकि जीवन अपने में मतलब गठनपूर्ण परमाणु है ना, और ये अविभाज्य है।
तो मन और वृत्ति के संयोग में सुख, वृत्ति चित्त के संयोग में शांति, चित्त बुद्धि के संयोग में बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद, ये सारा जो है जीवन मूल्य है। और आत्मा को जो अनुभव होता है उसका नाम है परमानंद। तो उसके साथ हमेशा आनंद रहता ही है, इसीलिए सुख शांति संतोष आनंद ये जीवन मूल्य के रूप में लिखा है। ये 38 नंबर। 45 में लिखा है दर्शन ज्ञान। तो दर्शन ज्ञान में क्या आ रहा है, एक थोड़ा ऊपर चले गया, एक मिनट, ये स्मूथ नहीं है इसका स्क्रोलिंग। हाँ, तो दर्शन ज्ञान होने का मतलब है कि सत्य की स्वीकृति, तो सत्यता की स्वीकृति, तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, इस संपूर्णता का देखने का मतलब दर्शन ज्ञान। तो जब ये कह रहे हैं कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान होना है, केवल ब्रह्म ज्ञान होना है ऐसा नहीं लिख रहे है ना, ये ईश्वर अनुभूति होनी है ये नहीं लिखा जा रहा है ना। अस्तित्व दर्शन ज्ञान पूरा होना, समझदारी पूरा अस्तित्व के मतलब प्रकृति के जितने भी आयाम है संपूर्णता का अध्ययन होना है ना, तभी जीवन तृप्ति संभव है। इसी को फिर दर्शन ज्ञान कह रहे हैं। इसके बाद भ्रम बंधन। देखिए प्रारंभ में इनका प्रश्न था कि बंधन का स्वरूप क्या है ना, या बंधन और मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। 67 में बंधन को लिखा है, बंधन का मतलब भ्रम, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोष, इसी को फिर बंधन कह रहे हैं। तो अपने आप को शरीर मान लेना का मतलब है कि ये अव्याप्ति दोष हो गया, मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसको हमने मान लिया, इसको अव्याप्ति दोष कह रहे हैं, ठीक है ना। और शरीर जितना है उससे अधिक मान लेना है ना, स्वयं को शरीर मान लेना अव्याप्ति दोष है। फिर अपने अस्तित्व को अपने से जितना है उससे अधिक मान लेना ये अतिव्याप्ति दोष है, उससे कम मान लेना उसको अव्याप्ति दोष है। यही प्रत्येक संबंध में भी दिखता है, यही अस्तित्व के अध्ययन में भी दिखता है ना। तो इस विधि से यदि हम अन्य संभावनाओं को यदि आंकते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल शून्य के अस्तित्व को स्वीकार लेना एक प्रकार से मैंने उसको दोष कहें नहीं कहें थोड़ा सा भारी पड़ता है ना, परंतु कुछ तो मिसिंग है, या तो संप्रेषणा में मिसिंग है, या ज्ञान में मिसिंग है, या ज्ञान संप्रेषित हुआ उसका आगे जो लोग मैंने ले गए उस परंपरा में कुछ मिसिंग हो गया, यही कहना बनता है, क्योंकि लिखित रूप में तो हमको इतना ही मिलता है, ठीक है। तो कब तक बंधन है, आत्मबोध होने तक बंधन है, जो अंतिम रूप में जो बंधन है, और उसके बाद भी जो अंतिम है वो फिर अनुभव होना ही है, इसी से फिर बंधन से मुक्ति है। और ये क्रमशः जागृति के क्रम में बंधन से हम मुक्त होते हैं। मोक्ष का मतलब 77 में लिखा है ब्रह्म मुक्ति, है ना। तो किससे मुक्त हो रहे हैं, शरीर यात्रा से मुक्ति की बात नहीं हो रही है, आवागमन से मुक्ति की बात नहीं हो रही है, वापस जाके ब्रह्म में विलय होने की बात को मुक्ति नहीं कहा जा रहा है, भ्रम से मुक्ति। भ्रम का मतलब है मन को जैसे क्रियाशील होना है, वृत्ति को जैसा होना है, चित्त को जैसा होना है, बुद्धि को जैसा होना है, ये नहीं हो पा रहा है, यही भ्रम का स्वरूप है। ये ध्यान देने का मुद्दा है कि इस दर्शन के अनुसार आत्मा भ्रमित नहीं होती है ना। भ्रम का अंतिम जो पहुंच है वो बुद्धि तक है, वो भी भ्रमित बुद्धि उसको संज्ञा है। भ्रमित बुद्धि का ये मतलब नहीं कि हम चित्रण और विचार पूर्वक जो गलतियां करते हैं वो बुद्धि में पाई जाएगी, है ना। चित्रण में यदि भाषा के रूप में देखेंगे तो सम विषम दोनों प्रकार की गलतियां रहती है, और बुद्धि जो मूल्यांकन में समात्मक जो मूल्यांकन करता है वो भी आत्मा के अनुरूप नहीं हुआ, इसीलिए उसको भ्रम संज्ञा है। इसको अहंकार नाम से भी संबोधित किया है दर्शन में। तो ये जो आत्मबोध रहित संकल्प सहित जो बुद्धि है इसका नाम अहंकार है, यही अहंकार का मतलब है। तो बुद्धि ही उस समय अहंकार के रूप में क्रियाशील रहती है, और चित्त में अभिमान पाया जाता है इसके पूर्व, और उसके पूर्व या उसके साथ वृत्ति में हट पाया जाता है, और मन में आवेश पाया जाता है ना। आवेश अनेक प्रकार की आसक्तियां पाई जाती है, ये सभी के सम्मिलित स्वरूप का नाम भ्रम है, ठीक है। और इससे मुक्त हो जाना मतलब इन सब का जागृति के अर्थ में परिणित हो जाना, परिमार्जित हो जाना, इसका नाम मोक्ष है, ठीक। तो किससे मुक्त हुए, हमारे ही अंधेपन से मैं मुक्त हुआ, यही मोक्ष है ना। जितना देखना है, जितना दिखना है, सारा देख पा रहा हूँ और सारा ही दिख रहा है, इसी का नाम जागृति के भाषा में देखेंगे तो। 103 समझदारी का मतलब होता है ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्नता। तो ज्ञान में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान है ना। उसके अनुरूप व्यवहार के नियमों का जो विश्लेषण है इसका नाम है विवेक, है ना। और मानव लक्ष्य स्पष्ट होने उसके अनुसार जीना जो है इसका नाम है
विज्ञान। विज्ञान में भी देखेंगे तो प्रक्रिया की बात है, तो प्रथम विज्ञान जिसको सामान्य रूप से हम विज्ञान मानते हैं वो भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान है। वही संबंधों में जब हम उसको देखने जाते हैं वो व्यवहार विज्ञान, व्यवहार को पूरा करने का तरीका, ये व्यवहार विज्ञान है ना। वही व्यवस्था को स्थापित करने का तरीका, इसको व्यवस्था विज्ञान कहेंगे, है ना। और मैंने अध्ययन करके अनुभव तक पहुंचने का जो विज्ञान है इसका नाम अध्यात्म विज्ञान है, ठीक है। और व्यवहार विज्ञान के लिए दूसरा एक भाषा है बौद्धिक विज्ञान। इस रूप से हम विज्ञान के विस्तार को भी इस दर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। 103 107 समृद्धि, ये सरल है, परिवार की जो आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन करना। तो कुल मिलाकर इसमें मुख्य ध्यान देने का बिंदु क्या है कि ये जो परिवार की जो आवश्यकता है इसको हम तय कैसे करेंगे। ये ज्ञान मूलक विधि से जब तय होता है और उससे अधिक उत्पादन होती है तब ये समृद्धि है। समाधान भी स्पष्ट है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में समाधान है ना। जो वाक्य हो गए उसको हम वापस नहीं करेंगे। 112 में सहअस्तित्ववाद, है ना। तो सहअस्तित्व को तर्कपूर्वक विधि से, तर्क शैली के रूप में, है ना, प्रस्तुत करना। सत्ता में संप्रयुक्त जड़ चैतन्य, प्रकृति, सहज, नित्य प्रभाव, गतिविधि और वर्तमान को प्रस्तुत करना, इसका नाम है सहअस्तित्ववाद। फिर 114 में दिया है संयम। तो यहाँ पर संयम का मतलब है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का प्रमाण, परंपरा। तो क्या संयम हुआ? सच्चाई के रोशनी में हमारा जीना स्थापित हो गया, यही संयम है ना। तो वो इंद्रिय संयम भी उसी में समाया है, व्यवहार संयम भी उसी में समाया है ना। और मैंने धारणा का भी संयम उसी में समाया है, सारी चीजें उसी में समा गई, इसका नाम है संयम। फिर लिखा है समाधि 115, ये परंपरागत विधि से जो समाधि है उसका परिभाषा उन्होंने यहाँ दिया है। स्व होने की स्वीकृति एवं आशा, विचार, इच्छाएं चुप होने का दृष्टा होने के रूप में स्वीकृति, है ना। ये एक्सपीरियंस 115 जो है आदरणीय नागराज जी को 1966 और 68 के बीच में जो हुई समाधि की अवस्था में जो अनुभव हुआ उनको, है ना, समाधि का जो अनुभव है उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा है स्व होने की स्वीकृति, ठीक। अब दर्शन के अध्येताओं को हम लोग, मतलब मैं यदि देखूं तो ये भी अनुमान होता है कि क्योंकि समाधि में अस्तित्व दर्शन का ज्ञान पूरा नहीं हो रहा है और जीवन ज्ञान भी पूरा नहीं हो रहा है, तो लॉजिकली ये इन्फरेंस निकलता है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन और आत्मा का प्रत्यावर्तन समाधि के स्थिति में हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर प्रश्न चिन्ह बनता है। मतलब सोचने के लिए शोध का एक मुद्दा बनता है ये। तो ये जो स्व होने की स्वीकृति है, फिर ये मैंने एक निष्कर्ष अपना निकलता है, तार्किक निष्कर्ष की ये फिर बुद्धि ही हो सकती है ना। परंतु ये शोध का मुद्दा है, ये कोई प्रामाणिक वाक्य है ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। जितना भी मैं कह रहा हूँ ये सारा ही स्मरण पूर्वक और शोध के आधार पर है, और इसमें से कोई भी वस्तु वैसे जहाँ स्मरण सटीक है वो प्रामाणिक है, क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है उसी को कह रहे हैं। जो भी निष्कर्ष है हमारे, है ना, इसमें उसमें कुछ कोई ना कोई जो ऊपर जो दोष हम बताए थे, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष, ये दोष हमारे प्रस्तुति में जुड़ा रहना अनिवार्य है ना। क्योंकि जिस दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं उसी में लिखा है कि अनुभव के पहले ये दोष रहते ही हैं। तो ये अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष रहने की संभावना है ही और होंगे ही, केवल संभावना नहीं है, उसके सहित ही मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, क्योंकि यही नियति है, दूसरा तरीका नहीं है उसमें। समाधि को ये मैंने अपने से जोड़ दिया इधर। अभी समाधि को, है ना, ज्ञान के बाद 115 में जो परंपरागत समाधि उन्होंने उसको इस विधि से परिभाषित किया है। अभी का समाधि अभ्यास दर्शन के एक अध्याय से लिया है। इसमें लिखा है, मैं केवल पढ़ूंगा, इसका हम विश्लेषण नहीं करेंगे। ध्येय के मूल्य मात्र में अथवा अर्थ मात्र में चित्त वृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही सत्ता महत्ता में अनुभूति है, यही केंद्र के ध्यान है। इसी को फिर निरिध्यासन भी कहा है ना। तो ये जो समाधि 115 में जो पहले हुआ, बाद में जो अनुभव हुआ, वही समाधि है, क्योंकि समत्व को समाधि कह रहे हैं, है ना। तो अनुभव बोध या अनुभव के प्रभाव में जो बुद्धि है ना, उसको समत्व का अनुभव होता है, वो समाधान है। फिर उसको फिर समाधि शब्द से उन्होंने परिभाषित किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरे खंड के परिभाषाएं इसमें है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा 10 मिनट का बीच में ब्रेक हो गया, वो हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि ये वाला क्रम हमारा पूरा हो जाए। हम स्विच भी कर सकते हैं, अभी डेटा लोड हो गया होगा, ठीक ठीक। तो
अस्तित्व दर्शन तथा जीवन संबंधित परिभाषाओं को हमने ले लिया था। अब हम मानव तथा मानव संबंधित परिभाषाएं, मानवीय आचरण संबंधित परिभाषाएं तथा समाज संबंधित परिभाषाओं को हम यहाँ पर कर लेंगे। 74 74 मानव की परिभाषा दिया है, मनाकार को साकार करने वाला तथा मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला, है ना। यह मानव की एक यूनिवर्सल एक डेफिनेशन है ना। मानव सामाजिक प्राणी नहीं है, मानव पापी नहीं है, मानव अज्ञानी नहीं है, और मानव घोर भ्रम में है, और मैंने आत्मा के मुक्त होने के लिए माध्यम है, व्हीकल। मानव का अपना एक अस्तित्व है, उसका धरती पर रहने का एक प्रयोजन है ना। और उसके परिभाषा के अनुसार यदि हम देखेंगे, कल्पनाशीलता के माध्यम से मनाकार को साकार करना, मतलब मन में जो आकृति होती है उसको बाहर, है ना, बहिरंग, बाहर के संसार में प्रत्यक्ष रूप में साकार करना। जैसे ये हम वीडियो में कभी आदमी ने कल्पना किया होगा कि दो लोग बिना मिले एक दूसरे को देख पाए, ये उसका साकार करने का प्रमाण हो गया। इसमें बचा क्या है? मनस्वस्थता को प्रमाणित करना। मनस्वस्थता का मतलब जागृति को प्रमाणित करना है, मतलब सुख, शांति, संतोष एवं आनंद को, क्रमशः सुख, फिर शांति, संतोष, आनंद, इसको प्रमाणित करना, ये को प्रमाणित करने का तात्पर्य है। 75 मानवीयतापूर्ण आचरण, अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो गया, जीवन ज्ञान हो गया। इन दोनों के फलन में जो जीने का स्वरूप है, इसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसी को दूसरे भाषा में मानवत्व भी कहेंगे। ये मूल्य, चरित्र तथा नैतिकता का प्रमाण होना, यही मानवीयतापूर्ण परंपरा में प्रवाहित हो जाना, है ना। ये इसको फिर मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। तो मानव का आचरण ज्ञान के फलस्वरूप हो रहा है ना। दूसरे भाषा में दृष्टि, विषय, स्वभाव में गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही मानवीयतापूर्ण आचरण हमको दिख रही है, नहीं तो ये संभव नहीं है, नहीं तो इसका कल्पना है या इसका भाषाभास, है ना, परंतु वो हो नहीं पा रहा है। ठीक, तो ये एक अगेन पुनः एक बड़ा डिपार्चर है, जो अभी तक हमको कल्पना दिया जाता है कि मानवीयतापूर्ण आचरण बोल के कोई चीज कल्पना है, मतलब सही आदमी के जीने का स्वरूप को यदि हम देखेंगे परंपरागत विधि से, जैसे भारतीय परंपराओं में सामान्यता क्या है, बड़े बुजुर्गों ने जो कहा उसको पालन करना, उसको मानवीयतापूर्ण आचरण कहेंगे, है ना, वही सही है। या धर्म ग्रंथों को पालन करने वाले लोगों ने जैसे लिखा है, कितने बजे उठना है, किस डायरेक्शन में बैठ के मैंने वो भोजन करना है ना, देवी देवताओं को कौन से स्थान पे रखना है, फिर कौन से डायरेक्शन से उनका प्रणाम करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसको फिर आचार कहा है ना, जो दिनचर्या और इस प्रकार के जो सम्मिलित स्वरूप में जो चीज़ें दी हैं, इसको आचार कहा है। यहाँ पर मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण संबंधों को पहचान कर जीवन, है ना, मानव जो है, मतलब जीवन मानव स्वरूप में रहते हुए उसको निभा पा रहा है, उसको निर्वाह कर पा रहा है, इसका नाम मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो समाज के साथ जो संबंध है उसको हम निभा पाते हैं, उसी का नाम चरित्र है। व्यवस्था के साथ जो संबंध है उसके अनुरूप हम अपने व्यवहार को ढालते हैं, अपने जीने को ढालते हैं, इसका नाम नैतिकता है व्यवस्था के अर्थ में। और ये जो मूल्य हैं, मतलब प्रधान रूप में जीवन में ही जो अनुभव में आता है, इसको जीवन मूल्य कहते हैं। मानव जाति के साथ हम क्या व्यक्त करेंगे, इसी का नाम मानव मूल्य है। और जिनके साथ रोज जीते हैं, जो स्थापित संबंध है, उसमें जो निहित मूल्य है, ये स्थापित संबंध में दिए हुए स्थापित मूल्य तथा शिष्ट मूल्य है। इस विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण में 30 मूल्य और चरित्र के रूप में सामाजिक नियम और नैतिकता, है ना, धर्म नीति और राजनीति के रूप में स्पष्ट है। तो ये जागृति का आचरण का स्वरूप क्या होगा, ये 75 नंबर परिभाषा में हमको इसमें मिलता है। इसके पहले के व्याख्याएं यदि हम ऐसे ही स्मरण करेंगे तो प्रेम एक शब्द ध्यान आता है। जो किसी को यदि मोक्ष हो गया, ज्ञान हो गया, जो भी ज्ञान का स्थिति हो, चाहे वो समाधि हो, समाधि की अनेक स्थितियां हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो प्रेम होना या सुख दुख से परे होना, या दुनिया में रहते हुए भी उसमें नहीं रहने जैसे रहना, है ना, जैसे कमल की पत्ती होती है, इस टाइप की बहुत सारी व्याख्याएं हमको सुनने में आता है। उसके जगह ये 75 नंबर का परिभाषा देखने से बिल्कुल भिन्न लगता है, जहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है संसार के साथ। ऐसा नहीं कि संसार में रहते हुए उसमें नहीं रह रहा हूँ, है ना। और हम लोग यदि अपना निरीक्षण भी करेंगे तो ये हम यही पाते हैं कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व होकर ही जीना चाहते हैं, संबंधों को निर्वाही करना चाहते हैं, है ना। नहीं तो मैंने मान लीजिए विवाह हो जाता और एक दिन मुझे ज्ञान हो गया, तो उस विवाह संबंध को फिर, है ना, पति पत्नी संबंध को मैं नहीं निर्वाह कर पाऊँ, ऐसा तो बनता नहीं, है ना। ये हमको स्वीकृत होता भी नहीं और उसका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, उस संबंध का भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो 75 पूरे मानव के जीने के जितने आयाम हैं उसका प्रयोजन 75 नंबर परिभाषा से
ये होता है। तो जो 100 नंबर का जो परिभाषा था, जो सत्य का परिभाषा था, वो 75 नंबर के परिभाषा के माध्यम से मानव परंपरा में व्यक्त हो रहा है, उसको हम जीते हैं। तो मानव मूल्य को लिखा है धीरता, वीरता, उदारता, यही मानव का स्वभाव है। इसके हम इंडिविजुअल विषय में नहीं जाएंगे। 79 में मूल्य शिक्षा लिखा है। तो ये जितने मूल्य मैंने अभी बताए, ये सारे मूल्य शिक्षा में आ जाएंगे। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का पाठ्यक्रम आदरणीय नागराज जी ने दिया है, वो वेबसाइट डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। उस पर कुछ माने विद्यार्थियों ने कुछ लेखन भी उसमें कुछ प्रयत्न किया है, कक्षा 1 से 5 और 5 से 6 से 10 का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नंबर 12 अभय। अभय का मतलब क्या है? समाज के प्रति मेरी जो स्वीकृति है, बट कुल मिलाकर अभय का मतलब है संपन्न मानव, ये अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सहित सूत्र व्याख्या में रहना। तो हमारा वर्तमान में विश्वास हो जाता है, इसका नाम है अभय। तो मानव में जो निहित भय है उससे मुक्त हो जाऊंगा मैं, है ना। अन्य मानवों से मुझ में जो भय है इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं अभय की स्थिति, मिनिमम इतना है। और फिर प्राण भय, मान भय, धन भय, पद भय, चारों भय से मुक्त होकर वर्तमान में विश्वास पूर्वक जीना बराबर अभय। ये भी अभय पूर्वक जीना परंपरागत विधि से। परंपरा का मतलब जो हमको सुनने में आया, परंपरा अपने में बहुत बड़ी विशाल है ना, टनों की वस्तु है, कई टन का वस्तु है परंपरा। परंपरा के पुस्तकों को तोलेंगे तो कई टनों में जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है ना, या 1 टन तो जाएगा ही। तो बहुत मुश्किल है कहना क्या परंपरा है और क्या नहीं है। हम जो भी बोलेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही कहीं लिखा हो, परंतु मैंने ये मरने के डर से मुक्त हो जाना ये तो सुनने में आता है, मगर जो बाकी भय है इसके बारे में उल्लेख कम दिखता है। तो ये वर्तमान में विश्वास के रूप में हमको 12 नंबर में अभय, सारा ही दर्शन का परिभाषा इसमें दिया है, विकल्प। ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला था परिभाषा ले लो, तो ये लंबा कार्यक्रम है। 19 नंबर उभय तृप्ति, कम से कम 2 या 2 से अधिक संबंधों में मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन और उभय तृप्ति, ये भी एक बहुत ही डिस्टिंक्टली नई चीज है ना। 19वां नंबर न्याय का परिभाषा है। तो 2 मनुष्यों के बीच जो संबंध है उसमें जो पूरकता का जो स्थली है, जो तृप्ति की स्थली है, उसका नाम है उभय तृप्ति, है ना। इसका नाम है न्याय। तो वो संबंध किसी निश्चित प्रयोजन के अर्थ में है ना। और ये प्रयोजन मानवकृत नहीं है, ये यथार्थ स्वरूपी है ये प्रयोजन। तो ये हमको, ये मान्यतापूर्ण आचरण का भाग है ना, जो स्थापित संबंधों को निभा पाना। 19वां नंबर में उभय तृप्ति। उपकार का क्या मतलब है? उपकार का मतलब है कि स्वयं समझदारी संपन्न और समृद्धि संपन्न हो जाना, और दूसरों को भी ऐसे करने देना और उनको करने के लिए मदद कर पाना, ये उपकार है ना। तो मैं आपको जीने देता हूँ, यही प्रथम उपकार है। कैसे जीना है वो आपको इंगित करके उसमें आपको मदद कर पाता हूँ, उसमें उपकार है। उसमें ज्ञान को इंगित कर पाता हूँ, वो अंतिम उपकार, ठीक है। अखंड समाज, तो पुनः अखंड समाज, जैसे वसुधैव कुटुंबकम एक भाषा आता है अभी, तो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हमारे, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो काफी प्रचलन में है ये। पर इसका स्वरूप क्या है? मानव जाति और धर्म का एक होना। ये एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है कि, है ना, ह्यूमन रेस एक है ना, और ह्यूमन रिलीजन एक है, ठीक। तो ये जो रिलीजन है, ये अर्थ में, सुख के अर्थ में हम, समाधान के अर्थ में हम प्राप्त करते हैं, है ना, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये इसके अर्थ में ये अखंड समाज हो गया। तो अखंड समाज होने के लिए क्या होना चाहिए? राज्य व्यवस्था में एक रूपता होना, है ना। तो इसी को फिर स्वराज्य कह रहे हैं। इसका मतलब विधि और व्यवस्था में एक रूपता होना। आज के दिन यदि हम देखेंगे, अब हम परंपरा की बात कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो परंपरागत विधि से ही हो रहा है। आज के दिन मानव धर्म एक नहीं है, है ना। एक ही धर्म के अंदर 50 जातियां हैं, एक ही धर्म के अंदर 10 दर्शन है, उसके अंदर 3 खंड है, ऐसे 21, 20, 75 बहुत सारा वर्ग, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में जाति और वर्ग धर्म के रूप में हम बटा हुआ आदमी को देखते हैं भारतवर्ष में, है ना। विदेश में भी इसके अनुसार बहुत सारी हमको जाति और धर्म दिखते ही हैं। राज्य व्यवस्था में एक रूपता की कल्पना तो नहीं है ना, न ही वो दिखता है। जैसे संस्कृति और सभ्यता में नहीं है ना। मेरे घर की संस्कृति, आपके घर की संस्कृति में भेद है। हमारी घर की संस्कृति और हम जो पिक्चर में देखते हैं उसके संस्कृति में भेद है। हम जो पुस्तक में पढ़ते हैं वो तीसरा ही कुछ है। तो ये संस्कृति, सभ्यता और हर देश का अपना एक अलग संविधान होना, तो कोई भी एक सार्वभौम संविधान तो हमको दिखता नहीं, है ना। और व्यवस्था में एक रूपता तो बहुत ही दूर।
अभी तो केवल यूनाइटेड नेशंस का नाम है, कल्पना है, उसमें झगड़ा वगड़ा कुछ होते ही रहता है ना, वो सब हम लोग देखते ही रहते हैं। तो ये 6 नंबर में अखंड समाज की प्रस्तावना इस दर्शन में। 37 में जागृति सहज मानव परंपरा, है ना, ये ऊपर हो गया, है ना। तो समझदारी सहज सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी का मतलब है प्रत्येक दिशा, कोण, आयाम तथा परिप्रेक्ष्य में समाधान को देख पाना। दिशा, कोण, आयाम तथा परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब है सर्वतोमुखी, है ना, ओमनी डायमेंशनल। हर जगह से मुख करने से समाधान ही समाधान जो नजर आता है, इसका नाम है सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रमाणित करना। इसके 5 आयाम है ना, शिक्षा, न्याय, उत्पादन, विनिमय तथा स्वास्थ्य। तो ये परंपरा का स्वरूप की एक माने स्वीकृति और संभावना ये दर्शन देता है। आपको याद होगा विकल्प पुस्तक में जो दूसरा वाला भाग था, ये तीसरा वाला भाग संभावना के रूप में उन्होंने लिखा था, ये उससे मिलता है। 53 में आया है नियंत्रण, तो असहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो प्रकृति को स्वीकारा गया है और प्रकृति नियंत्रित है, इसको स्वीकारा गया है, ठीक है। और व्यापक वस्तु में रहते हुए प्रतिलब्ध है, तो व्यापक करता नहीं है ना, व्यापक में होने मात्र से, है ना, प्रत्येक इकाई नियंत्रित है। पदार्थ अवस्था भी नियंत्रित है, प्राण भी है, जीव भी है, और मानव नियंत्रित होना चाहता है। मनुष्य ज्ञान पूर्वक या समझदारी पूर्वक नियंत्रित हो सकता है, इसीलिए वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। नियम का मतलब है निश्चित आचरण, वो मानवतापूर्ण आचरण ही मनुष्य का नियम हो गया, वो व्यवहार के नियम के रूप में भी इसको परिभाषित किया है। तो उस सत्य के ज्ञान से, है ना, सत्य से आपको याद होगा सत्यता, सत्यता से वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य। इसके आधार पर धर्म का स्पष्ट होना, उसके आधार पर न्याय का स्पष्ट होना और नियम का स्पष्ट होना। इसी रूप से वो, इसीलिए वो सत्य से ही निश्रित है ये सारी चीजें, है ना। इसीलिए ये यथार्थ नियम है और यथार्थ रूप में न्याय भी है। ये 55 का परिचय है, उभय तृप्ति का परिभाषा, और ये दोनों एक ही है। इतने प्रकार के संबंध, है ना, 101 और 109 में मुझे लगता है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद देख ही सकते हैं। शरीर संबंध से लेकर नैसर्गिक संबंध तक इसमें गिनाया है। और ये जो शरीर का संबंध, ये जो पहले 4 हैं, इसमें हमको 7 संबंध दिखेंगे, है ना। 7 संबंध, माता पिता, है ना, जैसे मानव संबंध में या परिवार संबंध यदि जोड़ देंगे इसमें, तो इसमें गुरु शिष्य आ जाएगा, इसमें व्यवस्था संबंध आ जाएगा, इससे पति पत्नी संबंध आ जाएगा, या जन्मदत्त संबंध, शरीर संबंध की जगह जन्मदत्त संबंध यदि मानेंगे तो पुत्र पुत्री, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और ये 9 स्थापित मूल्य हमको मिलते हैं। अब ये भी हम बोल ही सकते हैं कि ये सारे भाषा तो पहले से थे, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम। इनका यथार्थ स्वरूप के रूप में, है ना, एक तो हमको परिभाषा मिलता है, और ये जागृति के आचरण के रूप में मिलता है, ठीक है। जो बाकी जगह हमको परिभाषा मिलता है, या तो वो फिर जनरली, है ना, वो काल्पनिक है। जैसे मैं सोचता हूँ बैठ के कि स्नेह क्या होगा, मैं परिभाषा लिख देता हूँ कि ये स्नेह है, 4 लोग उसमें ताली बजाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, है ना। ये स्नेह का परिभाषा देने का एक तरीका है। दूसरा है कि मैं अनुभव करूं कि ये स्नेह है और उस यथार्थ जानकारी का मैं भाषाकरण करूं, ये स्नेह का परिभाषा ऐसे निकला है। और ये जागृत जीवन की तृप्ति और पूरक होने के तरीके हैं ये, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि 101 और 109 के परिभाषाओं, मतलब ये शब्दों को भी देखने से, कि हर मानव को इनको देखकर स्वीकार होता ही है ना, क्योंकि अस्तित्व सहज वस्तु है हमारे पास, इसीलिए वो सहजता से हमको स्वीकार भी होता है। सहजता से स्वीकृति का मतलब भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, चारों स्तर की स्वीकृतियां होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। 108 और 101 और 9 तो इनकी इंडिविजुअल परिभाषाएं आपने कवर कर चुके होंगे, या ये आगे अध्ययन बिंदु में आएगा। बट कुल मिलाकर ये स्थापित मूल्यों के रूप में, आचरण के रूप में समझ में आना। आगे सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा दी है ना। तो सभ्यता का परिभाषा को देखिए, 105 विधि व्यवस्था में भागीदारी, है ना। व्यवस्था के अर्थ में सूत्र व्याख्या, समझ के रूप में सूत्र, जीने के रूप में व्याख्या। और संस्कृति में लिखा पूर्णता के अर्थ में किया गया क्रियाकलाप, कार्य, व्यवहार, अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन। भाषा में देखने का प्रयत्न करेंगे तो संस्कृति का मतलब है कि जो भी मानव के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, है ना, वो उसमें सुसंस्कार प्रदायी होने के अर्थ में उसको जैसे हम मनाते हैं इन महत्वपूर्ण घटनाओं को, उसका नाम संस्कृति है एक। दूसरा, इसका जो प्रवाह होता है पूरे माने समाज में, इसका जो प्रचार और प्रदर्शन होता है, ये भी संस्कृति का भाग है।
है ना। जैसे होर्डिंग है ना, होर्डिंग में क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखे रहते हैं, ये भी संस्कृति का भाग है। ठीक है। और सभ्यता को देखेंगे तो इस संस्कृति के अनुकूल जो हम आचरण करते हैं एक बड़े स्तर पर, वो सभ्यता है। जैसे अभी कोविड के समय 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करो, ये सभ्यता का भाग हो जाएगा, है ना। सिग्नल मत तोड़ो, ये सभ्यता का भाग हो जाएगा, है ना। पानी वेस्ट नहीं करना क्योंकि आगे के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ये भी सभ्यता का भाग है। बिजली बचा के रखना, ये सभ्यता का भाग है ना। बगल वाले के घर में कचरा नहीं फेंकना, ये सभ्यता का भाग है ना। सिविलिटी, ये पूरा सभ्यता का भाग है, इसीलिए उसको लिखा है विधि व्यवस्था में भागीदारी, और ये पूर्णता के अर्थ में किया गया क्रियाकलाप। 57 की परिभाषा मिलती है हमको प्रमाण। देखिए बहुत पहले मैंने ये रखा था कि अभी प्रमाण को प्रूफ के रूप में लेते हैं, है ना। सबूत, यदि एक उर्दू शब्द यूज करेंगे तो सबूत मिलता है। तो प्रमाण को यदि देखेंगे तो किसी चीज का व्यक्त होना, प्रकट होना, उसको यहाँ पर प्रमाण कह रहे हैं। अनुभव का प्रकट होना अनुभव का प्रमाण है। व्यवहार, मानवीय व्यवहार का व्यक्त होना, सामाजिकता का व्यक्त होना, है ना। और भौतिक विज्ञान की जो जानकारी है वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होना, वो प्रमाण। ठीक है। यही व्यक्ति प्रमाण, है ना, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण का आधार बनता है। ठीक। तो प्रमाण को इस अर्थ में रखा है, और ये नहीं है कि मतलब क्या है, क्यों है, उसके लिए प्रमाण उसका क्या है, वो फिर अध्ययन की विधि या परीक्षण निरीक्षण की विधि में आ जाएगा। तो ये प्रमाण भी एक भिन्न विधि से, क्योंकि परंपरा में प्रमाण अपने में बहुत बड़ी एक, मतलब भारतीय परंपराओं में और वैज्ञानिक परंपरा में भी प्रमाण अपने में बहुत बड़ा टॉपिक अपने में, है ना। तो उसमें प्रमेय होता है ना, प्रमत्व होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये फिर आचरण के रूप में जब आदमी अखंड समाज के रूप में जिएगा, थोड़ा अच्छा ऊपर जा रहा हूँ, ये 1 मिनट, ये आप लोग बड़ा चाह रहे थे तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। ठीक। 83 में 83 में राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या कह रहे हैं, धरती सहज अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या, ना। धरती को अखंड राष्ट्र के रूप में प्रतिपादित किया है, क्योंकि जितनी भी सीमाएं हैं धरती पर, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव की मान्यता के रूप में है, और दिखता ही है ना। भारत वर्ष के नाम से जो भी नाम है उसकी नक्शा बदलती जाती है, हर 50 साल में बदल रहा है ना। अब फिर शायद कुछ बदल दिया, है ना। हमारे अंदर के नक्शे भी बदल गए, कुछ नए स्टेट्स बन गए तो नक्शा बदल गया, बाहर की भी बाउंड्रीज बदल जाती हैं। तो इसको अखंडता के रूप में प्राप्त करना, इसको फिर अखंड राष्ट्र के रूप में स्वीकारा है, समझा है, या संविधान का जो प्रभाव क्षेत्र है इसको राष्ट्र संज्ञा है। 84 में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब है इस अखंड समाज के सूत्र व्याख्या में जीना, इसका नाम है राष्ट्रीयता। ठीक है, ये राष्ट्रीयता का मतलब है। ठीक। और 85 में लिखा है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र किसको कह रहे हैं, आपको याद होगा 1948 में नागराज जी का जिज्ञासा हुआ था कि राष्ट्रीय चरित्र क्या है, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्षता, एक वाक्य आपको याद होगा वो लाइन, है ना, और दूसरी जगह अनेक धर्म जाति, है ना, और उसको आरक्षण को स्वीकारा गया। ठीक है। तो 85 में उनको यह मिलता है कि 85 नंबर में ये लिखा है धरती पर अखंड समाज रूप में समाधान समृद्धि अवैध सहअस्तित्व होना, इसको फिर राष्ट्रीय चरित्र कह रहे हैं, है ना। नेशनल कैरेक्टर क्या है कि ये समाधान समृद्धि अवैध सहअस्तित्व पूर्वक जीना, यही नेशनल कैरेक्टर है ना। या मानवत्व सहित अखंड समाज की स्वीकृति सहित एक आदमी जीता है, ये नेशनल या राष्ट्र कैरेक्टर है ना। और ये हर मैंने इसमें होना, और अभी भी हम देख सकते हैं कि ये जो घटना है कि आज के दिन भी मानव, ये जैसे बाउंड्रीलेस वर्ल्ड की हम बात करते ही हैं, है ना। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में जाने के लिए अभी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, भूटान में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। यूरोप में कई देश हैं जो शेंगेन स्टेट्स हैं, शेंगेनर स्टार्टर वीज़ा मिलता है, तो अंदर के अंदर जाने के लिए कोई मैंने वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको यदि हम देखेंगे तो ये दिखता है कि मैंने ये बाउंड्रीलेस वर्ल्ड के ओर आदमी अग्रसर हो ही रहा है ना। वो मानसिक और व्यवहारिक रूप में पूर्णतः हो जाना, ये आगे बचा है। ये भी इसका प्रमाण है कि मानव जागृति, तो यहाँ पर जो भी अंतिम यथार्थ और मानवत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक कल्पना कम से कम हमको मिल रहा है। इसके
मैंने दिशा में बहुत एक स्टडी है ना, एक सम्मिलित गति को दिखती है पिछले 1000, 2000, 5000 वर्षों में। ठीक, 92 का परिभाषा है वर्ण। आपको याद होगा 4 वर्ण और 4 आश्रम की बात वहाँ पर हुई थी। तो 4 वर्ण जो है वहाँ पर व्यवसाय के आधार पर तय हुआ है ना। तो श्रम करने वाला एक वर्ण था, तो उसमें जो भी संतान पैदा होता है वो श्रम करने के लिए ही पैदा होता है। फिर व्यापार करने के लिए एक वर्ण था, उसमें जो भी संतान पैदा होता है वो व्यापार ही करता है। फिर राष्ट्र सुरक्षा या सीमा सुरक्षा के लिए एक वर्ण, एक ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय को तय किया गया, उसमें पैदा होने वाले लोग उसी को करते हैं। और ज्ञानार्जन या ईश्वर प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक मैंने वर्ण को तैयार किया गया था, उसमें प्राप्त होने वाला संतान। तो वंश विधि से है ना, एक तो व्यवसायिक विधि से वंश का तय होना और वंश की परंपरा, ये व्यवसाय विधि से वर्ण का तय होना और वंश विधि से उसका परंपरा होना, उसको स्थापित किया था। यहाँ पर कह दिया है कि मानव वंशानुषंगी नहीं, वो तो जीव है ना। गीर गाय का बच्चा गीर गाय जैसे रहता है ना, परंतु लोहार का बच्चा लोहार का ही काम करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। टीचर का बच्चा टीचर का ही काम करे कोई ज़रूरी नहीं है। आर्मी ऑफिसर का बच्चा डॉक्टर भी बनता है, डॉक्टर का बच्चा विद्वान भी बनता है, विद्वान का बच्चा उतना विद्वान, कम विद्वान या मूर्ख भी बनता है। ठीक, तो मनुष्य जो है अपने संस्कार से चालित है, और ये जो संस्कार जो है ये सुसंस्कार एवं कुसंस्कार के रूप में जीवन में पाया जाता है, जो एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में उसकी जाने की एक निश्चित प्रक्रिया भी है ना। तो ये इसीलिए एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यानाकर्षण करना बहुत आवश्यक है कि ये जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा है, इनका अविभाज्य वर्तमान है। इसीलिए शरीर यात्रा समाप्त होने के बाद है ना, ये वैसा का वैसा बना रहता है और ये सभी क्रियाओं सहित नए शरीर यात्रा को प्रारंभ करता है। उस शरीर यात्रा में जो भी सुख दुख भोगा और जो भी सही गलत हुआ, जो भी सीखने को मिला, उसके प्रभाव सहित जाता है, उसके स्मरण मिट जाते हैं, उसके प्रभाव जीवन के क्रिया के रूप में, संस्कार के रूप में आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन और वृत्ति जड़ के भागे या मन, वृत्ति, चित्त यहाँ रह गए और केवल बुद्धि और आत्मा कहीं चली गई या आत्मा कहीं चली गई या उसमें कोई नई आत्मा आ गई, इस टाइप की बात नहीं है ना। ये सारा चीज़ इस वर्णावस्था से जुड़ा है। देखिए बिंदु में कितनी सारी चीज़ें फंसी हुई है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्ण को जो जिस अवस्था की चेतना विधि से संपन्न है वही उसका वर्ण है। तो जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना, ये 4 वर्ण है। मैं भी इस परिभाषा को पहली बार आज पढ़ रहा हूँ, हंसी आ रही है। संयोग की बात है कि आज के पहले मैंने परिभाषाओं को देखा नहीं विकल्प पुस्तक में, तो मैंने आयोजक ने बोला था तो मैं उसको निकाल के यहाँ पर डाल दिया। पर ये जीव चेतना एक वर्ण है, मानव चेतना दूसरा है, देव चेतना तीसरा और दिव्य चेतना चौथा है। तो वर्ण अवस्था को इन्होंने इस विधि से यहाँ पर पुनर्परिभाषा, ये तो 100% परंपरा का नहीं है, हम बोल ही सकते हैं। विकल्पात्मक वर्ण तो हो ही गया है ना। तो ये 92 नंबर का जो वर्ण है ये पूरा हो गया। और फाइनल, ये ग्रैंड फाइनल फिनाले शायद यही है, लास्ट वाला 111 नंबर का सार्वभौम व्याख्या है ना। तो सार्वभौमिकता की कल्पना, क्योंकि सत्य यदि सार्वभौम है तो सत्य की समझ भी सार्वभौम होनी पड़ेगी, सत्य को समझकर जीने का विधि भी सार्वभौम होना पड़ेगा, उसको शिक्षा में प्रवाहित करने का विधि भी सार्वभौम होना पड़ेगा, और उस सत्य और सत्य सम्मत आगे रखने के लिए संस्कृति, सभ्यता, और उस संस्कृति और सभ्यता को निश्चित करने के लिए विधि, और इन तीनों को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था को भी सार्वभौम होना पड़ेगा है ना। इसी को फिर 5 आयाम और 10 सोपान में रखा है। तो ये जो सार्वभौमिकता है, मनुष्य के 4 आयाम, विचार, व्यवहार, व्यवसाय तथा अनुभव, और 5 स्थिति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक है ना, इस विधि से बहुत ही एक सिंक्रोनस, एक सामरस्य विधि से हमको इसकी एक समझ, भाषा, परिभाषा और पूरी व्याख्या इस दर्शन में मिलती है। उसी को यहाँ पर लिखा है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, बट कुल मिलाकर सार्वभौम व्यवस्था का मतलब बिना धन व्यय के जन प्रतिनिधि सुलभ होना है ना। 1948 में क्या दिखा होगा उनको, या 50 में, 48 में, 50 में तो साधना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है कि वोट और नोट का बंटवारा उसी समय से शुरू हो गया, या वोट नोट का बंटवारा मतलब प्रभाव से भी वोटों को लाना उसी समय से शुरू हो गया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना धन व्यय के जन प्रतिनिधि सुलभ होना।
तो इसका एक छोटा सा एक मैंने स्वरूप कोई अभी बता रहा था, हमारे मित्र एक बाल मुकुंद भाई रहते हैं छोटी में, इधर एक संस्था है हमारे इधर से 60 किलोमीटर दूर। वो बता रहे थे कि इस बार के सरपंच के जो भी इलेक्शन हुए उनके गांव के आसपास, उसमें से कुछ ऐसे लोग खड़े हुए इलेक्शन के लिए जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन का 1 वर्षीय अध्ययन शिविर किया है ना, और उन लोगों ने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया अपने इलेक्शन में, और उनमें से 1 या 2 लोग जीत गए हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा सरपंच के इलेक्शन में कितना पैसा खर्च करता है एक आदमी, तो मुझे उत्तर मिला 5 से 10 लाख रुपए एक व्यक्ति खर्च करता है। तो मेरे मन में प्रश्न बना कि 5 से 10 लाख रुपए एक व्यक्ति क्यों खर्च करे इसके लिए। तो उसको उत्तर मिला कि अभी ये सूचना मिली मुझे, मेरे पास इसका, मैंने इसको स्टडी नहीं किया, प्रत्येक गांव में प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख रुपए का धनराशि आता है ना, और उससे संबंधित मान सम्मान और अधिकार भी आता है। तो उसके लिए फिर लोग उस पैसे को खर्च करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में, और खर्च करने के कई तरीके हैं, आप सबको पता ही है ना। तो ये सब भी मैंने मानसिकता और लाभ उन्मादिता है ना, और व्यक्तिवादिता के चक्कर में है। और यदि शिक्षा विधि से व्यक्तिवादिता और ये सारी चीज़ों को ठीक करने की संभावना बनती है लोक शिक्षा और शिक्षा संस्कार विधि से, तो ये 111 तक शायद ये लास्ट पेज था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा और एक है, चलिए हमारे पास एक 5 मिनट में इसको पूरा कर लेते हैं हम मुझे लगा वो लास्ट पेज है। तो अध्ययन विधि या ये साधना होना चाहिए था, साधन विधि हो गया है। अध्ययन विधि से संबंधित परिभाषा नंबर 5 में अध्ययन लिखा है, अनुभव सहज प्रकाश में, है ना, अनुभव के प्रकाश में स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप एवं समझने का प्रयास। तो एक नई परिभाषा मिलती है अध्ययन के लिए। अभी का मतलब, अध्ययन का मतलब पुस्तक के साथ बैठना या किसी मैंने जीव जानवर को देखना या किसी चीज को काट के देखना, विश्लेषित करके ना, काट के अंदर जाके देखना, उसको अध्ययन मानते हैं, या गणितीय विधि से किसी का अध्ययन करना। यहाँ पर कह रहे हैं अनुभव के प्रकाश में स्मरण पूर्वक। तो इसके अध्ययन की विधि में क्या आवश्यक है, शास्त्राध्ययन पूर्वक शब्दों का अर्थ स्मरण के रूप में चित्रण क्षेत्र में रहना, है ना, और उस चित्रण क्षेत्र में जो स्मरण है उसका विश्लेषण होना। ठीक है, और वो विश्लेषण जो होता है, चित्रण और विश्लेषण, वो चित्त के चिंतन क्षेत्र में स्वीकार होना और बुद्धि में भी स्वीकृत हो जाना, इस प्रक्रिया को अध्ययन कह रहे हैं। और ये आत्मा के साक्षी में होता है। आत्मा को अधिष्ठान भी कहा गया है। तो अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास, इसका नाम अध्ययन है। और उपासना, क्योंकि आगम तंत्र उपासना विधि से किया था आदरणीय नागराज जी ने अपना साधना, तो 21 में उपासना का भी परिभाषा दिया है, उपाय पूर्वक वांछित वस्तु का अध्ययन, स्वीकृति, प्राप्ति तथा प्रमाण, है ना। तो शाक्त आगम मैंने विष्णु आगम और शैव आगम तंत्र उपासना की बात नहीं हो रही है। उपाय पूर्वक वांछित वस्तु, जो वस्तु मुझे इच्छित है, और वांछित वस्तु क्या है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय या मानवत्व, है ना, या मानव चेतना का ज्ञान और उसका आचरण मेरे लिए वांछित है। इसीलिए इसको अध्ययन पूर्वक स्वीकारना ही उपासना है। अपराध, ये अध्ययन विधि से संबंधित परिभाषा नहीं है, अपराध होने से अध्ययन नहीं हो पाता है, इसीलिए इसमें लिखा है नंबर 10, परधन, परनारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य, है ना। और व्यवहार अभ्यास, आपको याद होगा ये विकल्प पुस्तिका में उन्होंने लिखा था कि उनके परिवार परंपरा में व्यवहार अभ्यास की एक परंपरा थी। तो संबंधों के साथ समाधान, समृद्धि पूर्वक, मूल्य, चरित्र, नैतिकता सहित जीने का अभ्यास, मतलब मानवतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना ही व्यवहार अभ्यास है ना। और इसका आंशिक रूप में हम आज के दिन देखते भी हैं, है ना। तो हम कहते हैं हम व्यवहार करते हैं, तो हम संबंधों को पहचान कर निर्वाह करने का कोशिश करते हैं, माता पिता के साथ, भाई के साथ इत्यादि। इसी के साथ विकल्प की जो ये पुस्तिका है, थोड़ा सा हम विलम्ब हो गया हमारा 20 मिनट, बीच में 10 मिनट एक अचानक उसमें डेटा ख़त्म हो गया, तो ठीक है, धन्यवाद। तो कल सवेरे हम 9:30 बजे मिलेंगे, और कल का 5वां और आखिरी सत्र होगा। उसमें हम ये जो विकल्पात्मक जो बिंदु है, इसका एक छोटा सा संकलन किया है। मेरा अनुमान है कि कल 1.5 घंटा हमको नहीं लेना चाहिए, लगेगा, जितना भी लगेगा, है ना। तो उसको हम कल करेंगे, और जो भी प्रश्न कुछ आए हैं चैट हिस्ट्री में, उसको 2-4 कुछ आए हैं, उसको हम कल लेंगे। कल इस विकल्पात्मक ये जो मैंने ये है प्रस्तुति है, इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, हरिओम, नमस्ते।